आप लोगों को यस। तो ये है स्टोरी ऑफ पिंगला। मतलब ये एक कथा है, मतलब अबाउट रिनंसिएशन। मतलब उद्धव और कृष्ण के बीच का कन्वर्सेशन हो रहा है और कृष्ण ने ऑलरेडी बता दिया है कि मतलब अभी क्या होने वाला है। अभी ये पूरा खत्म होने वाला है, दुनिया में करने वाला हूँ, मतलब इन द्वारका को डुबो दूंगा और अपने सारे पुत्रों का आपस में लड़ाई करवा दूंगा और तुमको अभी मतलब संन्यास ले लेना चाहिए, उद्धव को बता रहे। तब उसके लिए मोटिवेट करने के लिए कुछ प्रॉपर कथाएं बता रहे भगवान, डायरेक्ट भगवान बता रहे। तो इसीलिए इसको उद्धव गीता कहा गया है। उद्धव को गीत भगवान ने सुनाया। तो ये देखिए क्या अभी पहले बता रहे हैं। ओ सेंटली मतलब द सेंटली ब्राह्मणा सेड। ये सेंटली ब्राह्मण कौन है? ये कथा एक अवधूत की है। जो अवधूत है वो राजा को अपने 9 गुरुओं के बारे में बता रहा है। ठीक है, जैसे एक अजगर था, बरैया थी, चींटी थी, इस तरह का पूरा अलग अलग मेरे गुरु हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्सेशन चालू हो रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो देखिए वो बता रहे हैं, embodied living entity automatically experiences unhappiness in hell, in heaven or hell. Similarly, happiness will also be experienced even without one seeking it. है ना? Therefore, a person of intelligent discrimination should not make any endeavor to obtain such material happiness. यहाँ पे बता रहे हैं कि मतलब कोई मटेरियल हैप्पीनेस के पीछे इतना पागल नहीं होना है। जैसे आपको दुख भी बिना मेहनत के मिल रहा है, सुख भी बिना मेहनत के ही मिलेगा। ये देख बहुत सोचा, बहुत पुराना है। तो यहाँ पे वही बता दें कि हमें अपना जो जीवन है ना, जबरदस्ती इंद्र तृप्ति के लिए समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये बता रहे हैं, ये लेसन है, ये अजगर से हम लोग सीख सकते हैं। जो एक ही जगह बैठा रहता है, जो आएगा तो ठीक है ले लिया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। रिमार्केबली इन बोथ मटेरियल हेवन एंड हेल, हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस कम ऑटोमेटिकली ड्यू टू आवर प्रीवियस एक्टिविटीज, ऑल्दो the proportion of happiness and unhappiness certainly vary either in heaven or hell. One may eat, drink, sleep and have sex life, but these activities being based on the material body are temporary and inconsequential. An intelligent person should see that even the best material situation is actually a punishment for previous unlawful activities executed outside the scope of loving devotional service of God. वही बता रहे कि मतलब रियलिटी में अगर आप देखिए तो दुनिया में केवल मुसीबत ही मुसीबत है ना। अगर हम भगवान की सेवा ना करके कुछ भी काम करेंगे जा करके, तो दुनिया में फंसना तो बिल्कुल फिक्स है ना। आगे क्या बता रहे हैं, if one really wants to solve the life problem, one should live simply and reserve the major proportion of life for loving service of Krishna. Even those who do not want to serve God receive a certain standard of maintenance, and therefore we can just imagine जो भगवान के लिए जीवन देना चाहते हैं उनके लिए भगवान कितना केयर करते हैं। बोले आप लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने बोला यहाँ एग्जांपल दिया प्रभु जी कि अजगर कुछ नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब प्रभु जी हमें भी कुछ नहीं करना चाहिए। फिर तो अर्जुन को भगवान बोलते कुछ नहीं कर। करेक्ट बात है, लेकिन ये मेंटेलिटी की बात कर रहे हैं। इसके ऊपर वो गाना भी मतलब एक एक वो कहावत भी है ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मालुका कह गए सबके दाता राम। तो ठीक है, मतलब रियलिटी में ये कहने का अजगर वृत्ति का मतलब ये बता रहे हैं कि आपको कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है इन मटेरियल एक्टिविटीज। इसका मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं 100% पूरा दिन भर में स्पिरिचुअल रहिए, तब आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं। अब अर्जुन भी ये भगवान से बोला, भगवान आपने तो इतना अच्छा ज्ञान दे दिया, तो अब मैं केवल भक्ति करता हूँ जाकर के। पर फिर भगवान ने ये कहा कि अभी कर्म योग के बारे में बताया कि अभी तुम्हारे इतनी शुद्धता नहीं है कि तुम अभी 100% तक भगवान की भक्ति करने में लग पाओ, इसलिए तुम जो काम करो उसको ही मेरे लिए करना शुरू करो। ये पॉइंट बताया जा रहा है। ये जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड है, आप बैकग्राउंड में समझिए, ये उद्धव को बता रहे हैं कृष्ण भगवान जब वो संन्यास लेने जा रहे हैं। ठीक है, पर यहाँ पे भी देखिए इस चीज को क्लैरिफाई किया गया है। अगले श्लोक में देखिए एग्जाम्पल है, फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ पाइथन। अपने एक अजगर का एग्जाम्पल देकर वन शुड गिव अ मटेरियल एंडेवर्स एंड एक्सेप्ट फॉर वंस फूड दैट कम्स इन इट्स ओन अकॉर्ड, वेदर या तो डिलीशियस हो, टेस्टलेस हो, बहुत ज्यादा हो, कम हो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अजगर के माफिक होना चाहिए। तो यहाँ पे अगले के मतलब इफ फूड नहीं आता है तो भाई उसको बहुत दिनों तक व्रत रखना चाहिए विदाउट मेकिंग एनी एंडेवर।
He should understand that God's arrangement he must fast. Thus, following the example of a python, he should remain peaceful and patient. ठीक है यार, if by God's arrangement one is forced to suffer material hardship, then तो आदमी को तथ्य अनुकंपा वाला मूड में आना चाहिए, है ना, कि यार कुछ भी भाई प्रॉब्लम है, ठीक है, तथ्य अनुकंपा से समाज से मानो। लेकिन एक और यहाँ पे इन्होंने परपट में अच्छे से समझा है। एनीवेज, अ सेंटली पर्सन शुड रिमेन पीसफुल एंड मटेरियली इनएक्टिव, मटीरियल इनएक्टिव, ठीक है, maintaining his body without much endeavor, even though possess of full sensual, mental and physical strength. A saintly person should not become active for material gain, but should rather always remain alert for his actual self interest. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस चीज के लिए अलर्ट रहना है, किस चीज के लिए अलर्ट नहीं रहना है ना। तो यहाँ पे देखिए, शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर state that the example of the python are not so given that one uselessly wastes his time in bodily maintenance, है ना, not waste। ये नहीं कि बस शरीर के ध्यान न दो, वो बेसिक ऐसा कहने का मतलब है कि हमें कुछ भी कर्म करना है ना, भगवान के लिए पूरा 100% डेडिकेट हो जाना, जितना जितना डेडिकेट होते चले जा रहे हो उतना बचा हुआ काम छोड़ते चले जाना, और लास्ट में ऐसा हो जाना चाहिए कि पूरा 100% भक्ति करने लग जाए, है ना। थिंकिंग ऑफ लॉर्ड एज ए सुप्रीम गोल, since he has taken the shelter of living like python, thinking my time should not be wasted for endeavoring for maintenance of body, such things are not my goal। ये मेन इसका भाव था, ठीक है। वन शुड नॉट थिंक अच्छा कि पर्पस ऑफ लाइफ है कि ग्राउंड में लेट जाऊं पाइथन के जैसे और अपना बॉडी मतलब स्टाफ करता रहो। पाइथन का मतलब नॉट एनकरेज वन बिकम कंप्लीटली एंटी, वन शुड रादर बिकम एक्टिव इन स्पिरिचुअल एडवांसमेंट एंड इनएक्टिव इन मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये लाइन इंपॉर्टेंट। अगर वो पूरा मतलब इनएक्टिव हो जाएगा तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया कि वो तो निद्रा के समान हो जाएगा, डार्कनेस इग्नोरेंस में चला जाएगा, है ना। वरना तो आप ये भी बोल सकते हो प्रभु जी ये तो ड्रग एडिक्ट लोग भी तो ऐसे ही रहते हैं ना, बस प्रभु सूंघ लिए ड्रग और खाना आएगा तो आएगा, वरना वो भी वैरागी हो गया प्रभु, है ना। तो वो भाव नहीं है। A transcendentalist is eager to execute his service to the Lord, and therefore he is grateful. He is grateful when the Lord provides material facilities for such service। तो ये ट्रांसेंडेंटलिस्ट का हालत बताएं कि क्या होना चाहिए। और वन मस्ट कम टू द स्टेज ऑफ युक्त वैरागी, कि मतलब एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि आदमी युक्त वैराग की स्टेज तक आ जाना चाहिए, है ना। युक्त वैराग तो आप लोगों को डेफिनेशन पता ही क्या होती है। It is our practical experience that a devotee absorbed in speaking Krishna, और ये प्रैक्टिकल बताया है कि जो भी प्रचार करने जाता है अपने आप उसका सब केयर हो जाता है। अब जैसे देवघर में अब श्रीनिवास प्रभु का देखेंगे, ऑटोमेटिकली मतलब सब अरेंजमेंट हो जाता है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रहा था कि एक साधु का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। अ साधु सेटली सेज इज हैप्पी एंड प्लीजिंग इन एक्सटर्नल, बाहर से बड़ा खुश खुश दिखाई देता है, प्लीजिंग होता है, पर अंदर से वो बहुत ज़्यादा गहराई और थॉटफुल होता है, क्योंकि उसके नॉलेज एकदम समुद्र के समान है ना, वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता। इन ऑल रिस्पेक्ट्स ही इज लाइक ट्रांक्विल वाटर ऑफ अनफैंथमेबल एंड अनसरपासेबल ओशन, है ना। तो बिल्कुल एकदम जो अब ओशन का एग्जांपल बता रहे हैं कि ऐसे बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी आ जाए वो कंट्रोल नहीं छोड़ते, है ना। उनका स्पिरिचुअल नॉलेज कभी भंग नहीं होता है, इसीलिए उनको अक्षोभया या अनडिस्टर्ब कहा जाता है। हिज माइंड इज फिक्स्ड ऑन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, who is the reservoir of unlimited spiritual bliss, and having linked his consciousness with supreme consciousness, his knowledge cannot be measured। क्योंकि उसकी जो चेतना है वो भगवान से लिंक हो गई है, उसकी फिर मेजर नहीं किया जाता। प्योर डिवोटी having taken shelter of supreme personality of Godhead possess great spiritual power, and therefore he cannot be surpassed or overwhelmed, है ना। और फिर उसके ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता है। बाहर से वो बड़ा प्लीजिंग और फ्रेंडली दिख सकता है, ठीक है, पर रियल में उसका अंदर का प्लान कोई समझ नहीं सकता है। Even the most intelligent person cannot understand the mental activities of a self-realized devotee who has given up material life based on lust and greed and taken shelter at the lotus feet of the Lord. Such a great soul can be compared to mighty ocean. Innumerable rivers plunge into the ocean, but the ocean remains calm and peaceful. Thus, a saintly person is to be understood to be like an ocean, pleasing, unfathomable, grave, unsurpassable, unlimited and unshakable। ऐसा होना चाहिए एक फ्रेंडली पर्सन। एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे कभी कभी रेनी सीजन होती है तो जो क्या होता है, नदियाँ पूरी भर जाती है ना, रश इनटू द ओशन, एंड ड्यूरिंग द ड्राई समर पूरी सूख जाती है। लेकिन ओशन ना कभी एक्स्ट्रा भरता है ना कभी ड्राई होता है गर्मी में,
इन द सेम वे जो संत होता है जिसने भगवान को अल्टीमेट गोल मान लिया, सम टाइम विल रिसीव बहुत सारा, कभी कभार बहुत लक्ष्मी आ जाएगा, कभी बिल्कुल ही बिल्कुल गरीब हो जाएगा। हाउएवर वो डिवोटी होता है ना, ही डज नॉट रिजॉइस इन द फ्लरिशिंग कंडीशन नॉर इज मोरोस इन द पॉवर्टी कंडीशन। डिवोटी को फर्क नहीं पड़ता है कि रियल में कुछ अच्छा सिचुएशन भी हो या गड़बड़ भी हो। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। तो जैसे आपने बोला कि ये मतलब जो प्रचार करने के लिए जाता है उसका अपने आप इंतजाम हो जाता है, तो इसका मतलब प्रभु जी सब हम्म। क्या सभी को ब्रह्मचारी ही बन जाना चाहिए? हाँ, एक्चुअली तो बन जाएगा तो अच्छा है। तो फिर ये बाकी आश्रम का मतलब कोई यूज नहीं है फिर? पर किसी के अंदर इतना है कॉन्फिडेंस। हरे कृष्ण प्रभु। हम्म। तो ये गृहस्था डिवोटीज भी तो है बहुत सारे जो प्रचार कर रहे हैं। हाँ, उनका भी आ जाता है ना अपने आप। अच्छा हरे कृष्ण प्रभु, हम्म। ये गृहस्थ पवन निताय प्रभु ये गृहस्था या फिर ब्रह्मचारी है? उनका वेशभूषा से पता नहीं लगता है कौन है। कौन? पवन निताय प्रभु पता कीर्तन नहीं वो करते हैं। मैं बता। हाँ। कीर्तन करते हैं, इस्कॉन छिपीवाड़ा में कर रहे थे एक दिन पहले, इसलिए पूछा था। आपको पता होगा थोड़ा। पता नहीं मुझे उनका। शायद ब्रह्मचारी हैं, एन प्रभु के अंदर शायद वो थे ना। लेकिन जो मैं मेन चीज बता रहा था, हाँ, वो ये कि मतलब तो यहाँ पे बता रहे कि भौतिक वर्ल्ड के जो डीलिंग्स होती है उसमें हमारे साथ कभी कभी अच्छा होगा, कभी कभी बुरा होगा, है ना। लेकिन हमें हमेशा भगवान पे टिके रहना है, ये एक्चुअली में बहुत कठिन चीज है, ठीक है। कि मटेरियल वर्ल्ड में डिवोटी कैन नॉट बी डिस्टर्ब बाय ऑर्डिनरी मटेरियलिस्टिक पर्सन हु सम टाइम इंसल्ट हिम एंड एक्यूज हिम ऑफ नेग्लेक्टिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना। कई बार लोग गाली देते हैं, ये तो गड़बड़ कर रहा है या कुछ काम नहीं करता है, निठल्ला है, ये है वो है। तो ये समझ लीजिए अगर आप भक्ति करेंगे तो गाली तो पड़ेगा, अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग गाली मारेंगे। एक तो इसलिए कभी कभी गाली पड़ेगी कि आप परफेक्ट साधक अभी प्योर डिवोटी बने नहीं, तो गड़बड़ उधर से चल रही होंगी। दूसरा, हाँ एग्जाम्पल जड़ भरत, और दूसरा क्या होगा, कई बार आप कुछ सही चीज करेंगे उसके लिए भी लोग गाली मारेंगे। दोनों जगह आप पिसेंगे जब तक आप क्या नाम है, यस्सा यश्चा मूढ़ तमालोके यश्चा बुद्धया परम गता तब उद्भव सुखम देते क्लेशंति अंतार तो जना। जब तक आप बीच में रहोगे ना तब तक बहुत गालियां खानी पड़ेगी, तो गालियों को झेलना सीखना आना पड़ेगा। तो यहाँ पे दूसरा वही पॉइंट बता रहे हैं, कभी कभार बहुत कामुक एक होता ऑर्डिनरी मटेरियल पीपल आ जाते हैं। तो ओशन जैसे जैसे समुद्र कभी डिस्टर्ब नहीं होता है वैसे हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। कभी कभार बड़ी कामुक स्त्रियां आ जाती हैं। अगर आप भक्ति करते हैं ना तो बहुत सारे अचानक से आपके पास प्रपोजल लाने की कमी नहीं होगी। मतलब आप लोगों को पता नहीं होगा, श्रीनिवास लोग बताइए 50 साल के हो गए हैं, ठीक है, उनके पास अभी भी प्रपोजल्स आ रहे लड़के। अमोघ लीला प्रभु थे, अमोघ लीला प्रभु ऐसे ही मतलब बता रहे थे अपना एक किस्सा कि अचानक से एक लड़की उनके पास में आ गई, ठीक है, वो लेक्चर दे रहे थे, तो प्रभु जी मेरे को आपसे बहुत प्यार है, मैं आपके भी मर जाऊंगी, ऐसा वैसा, वो फंडेबाजी देने लगे, ठीक है। और तो जब भी अमोघ लीला प्रभु लेक्चर देते थे एकदम सबसे आगे, हाँ हाँ यस, वो एक होता है ना एक्स्ट्रा, वो अटेंशन दिखा दिखा करके करना शुरू करने लगी। तो वो मतलब बंदी को अमूल लीला प्रभु ने वो प्रपोज कर दिया करके प्रभु जी को, अगर प्रभु जी ने कहा "हाँ, ठीक है, अगर कृष्णा का आप कृष्णा से प्रार्थना करो, अगर अगर आपका प्यार सच्चा है तो भगवान खुद मुझे आपके पास भेज देगा"। ऐसा ऐसा करके बेचारे किस तरह टाल टूल करके गए। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ अमोघ लीला प्रभु का भी एज कितना हो गया, 40+ तो है वो, 45-40 तक तो पहुंच गए हैं, राइट। उनको भी अभी भी प्रपोजल्स आ रहे हैं। श्रीनिवास रू का मैंने एग्जांपल बताया, उनको आ रहे हैं। हमारे और भी जो डिवोटीज थे, मतलब मैं भी ये देखा, जैसे मैं भक्ति लाइफ में अचानक से मेरे पास ये प्रपोजल्स की मतलब कमियां नहीं रही कि अचानक से बढ़ गए थे ये सब। तो ये भक्ति का ये बता रहे हैं कि एक्चुअली ये माया का टेस्ट होता है आपके पास हमेशा, है ना। आप भक्ति में जब करेंगे ना तो अचानक से आपको दिखना शुरू हो जाएगा स्त्रियों का
आना शुरू हो गया है। अच्छा 46 से है वो लीला प्रभु का age। तो ये लाइन लिखा है ना, समटाइम्स लस्टी वुमेन अप्रोच अ प्योर डिवोटी एंड समटाइम्स स्पेकुलेटिव फिलोसोफर्स ट्राई टू आर्ग्यू अगेंस्ट पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, but with all such ordinary people, a pure devotee is detached and undisturbed in his blissful Krishna consciousness। तो एक शुद्ध भक्त का एक रियलिटी हो जाता है कि वो एक्चुअली में अब ये दुनियादारी से अब ज़्यादा टेंशन नहीं रह जाता उसको, वो पूरा का पूरा भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है। तो बहुत ही उसका एक पूरा मूड सिंपल सा हो जाता है कि स्त्रियों को आना है तो आने दो भाई, ठीक है, लेकिन हमें इन सब से डिस्टर्ब नहीं होना, अपने केवल भक्ति में। जो लोग ऐसे में भक्ति का रस चख चुके होते हैं, फिर उनको ये सब दुनियादारी में लड़की बाजी लौंडा बाजी से कोई मतलब ही नहीं रहता है। ठीक है, अब ये बता रहे जिसने जिसने अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करना नहीं सीखा, जैसी वो स्त्री का रूप देखते ही जो मतलब क्या नाम है अपनी इंद्रियों का कंट्रोल खो बैठता है। अब ये स्त्री का जो रूप है बनाया किसने है? ये माया ने तो बनाया है। असल में ये सब क्या है? धरती के तो ट्रांसफॉर्मेशन है ना। हम लोग भी पैदा हो रहे थे तो लिक्विड थे, किस किस रूप में थे, वो कहाँ से हम लड़का बन गए और कोई उसी तरीके से लड़की बन गया है। तो हम लोग हाड़ और मांस के टुकड़ा ही सब दोनों लोग, ठीक है। बता रहे हैं माया से बनाए हुई है। इंडीड द विमेन स्पीक्स एंटाइजिंग वर्ड, स्त्री जो होती है वो मीठी मीठी शब्द बोल दिए, बहुत ही मतलब शर्मा के हंस दिए, अपना शरीर थोड़ा इधर उधर मटका दिया, तो उससे क्या होता है जो आदमी का मन होता है सीधा उसमें रम जाता है। और इसी तरीके से वो क्या करता है, ये जो ब्लाइंडनेस है ना, ये जो क्या नाम है अपना भौतिक जगत का, ये जो क्या नाम है अंधेरा, उसमें गिर जाता है। कैसे गिरता है इसका एग्जांपल कैसे, जैसे कीट पतंगे सीधा आग के अंदर फंस जाते हैं। इसका मतलब समझिए कामुक जीवन जो केवल काम भावना के ऊपर बेस्ड है ना, ऐसा होता है, केवल काम भावना। तो यहाँ से क्या समझ में आता है, ये जो मतलब अगर आप सस्ती लैंग्वेज को ये पढ़ें तो जिस तरीके से अपनी इंद्रियों पे बिना कंट्रोल करे आदमी किसी भी स्त्री के लिए मोहित हो जाता है भगवान की माया में, ये बिल्कुल उस तरह का हालत होता है जिस तरीके से कीट पतंगा किसी आग के अंदर जलने भाग जाता है ना। स्पेशली ब्रह्मचारियों के लिए किसी भी पराई स्त्री से उनको बड़ा मतलब सावधान रहना चाहिए, है ना। और एक शादी व्यक्ति को भी बाहर के जो स्त्रियां होती है ना, उनपे से अपने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए कि भाई हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वरना। और ये हम सीधा सीधा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हम लोग अपने विनाश की ओर जा रहे हैं। मतलब जैसे कि एक कीट पतंगा, पतंगे बोलते हैं ना मोथ को हिंदी में, पतंगा जैसे आग के अंदर, जैसे आप आग जलाते हो वो सीधा आग के अंदर जाके जल के राख हो जाता है। अब श्रीधर स्वामी इसके लिए बहुत अच्छा और एग्जाम्पल दिए थे। श्रीधर स्वामी बताए हैं कि जैसे एक पतंगा ना आग से फंस दिया जाता है, तरह जो कभी कभार एक मधुमक्खी होती है, उसको कभी कभार फूलों की खुशबू इतनी अच्छी लगती है कि वो उसी को मतलब ना मतलब उसी में बैठा रह जाता है। लेकिन कई बार होता है रात में फूल अपने आप बंद हो जाता है, तो मधुमक्खी उसी में ट्रैप होकर तड़प तड़प के उसमें मर जाती है ना। सिमिलरली कभी कभार हंटर होता है, हंटर जो होता है, तो ये देखिए पहला क्या होता है, ये जो पतंगे है ना, ये अपनी आंखों की वजह से फंस जाते हैं, ठीक है। ये मधुमक्खी किस वजह से फंस जाती है? खुशबू, इतना अच्छा मतलब खुशबू आ रहा था ना फूल का, उसी में बहक गई और अब फंस गई। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्या बता रहे हैं, जब कभी भी हाथी को पकड़ना होता है ना, तो हंटर्स में ट्रैपिंग के बाद एक्सप्लॉइटिंग सेंसुअल डिजायर। हाँ ब्रो मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हाँ ब्रो मैंने पढ़ा सुना था कि जिसको अभी तक शादी नहीं हुई उसको मैरिड वुमेन मोर डेंजरस होती देन अनवुमन। हाँ भाई, स्त्रियों के अंदर काम भावना होती है, और इवन भक्त समाज में भी बहुत बच के रहना होता है, बहुत बच के रहना होता है आपको, कभी भी कुछ भी हो सकता है, समझे आप। तो ये चीज़ को बहुत सोच समझ के। अब ये देखिए जो शिकारी होते हैं वो एक हाथी को कैसे पकड़ते हैं, हाथी को एक हथनी हथनी के सामने दिखाया जाता है, हथनी झूठ मूठ का एक्टिंग करेगी कि मैं मतलब तुमको मतलब प्यार करती हूँ, फिर हाथी को पकड़ लिया जाता है। इसी तरीके से एंड मे ऑल्सो किल अ डियर बाय अट्रैक्टिंग इट विद द साउंड्स ऑफ देयर हॉर्न्स, है ना। तो वो मतलब हंटर ना जो डियर को कैसे बहकाते हैं, वो जो बिगुल कुछ बजाते हैं और वो कान से मतलब एकदम सम्मोहित हो जाता है डियर, और फिर उसको ऐसा पकड़ लेते हैं, है ना। और ये मछली को कैसे पकड़ा जाता है, मछली को जबान का बहुत ज्यादा, अब उसको पता है देखो ये लटका हुआ है, ये अभी खाऊंगी और मैं सीधा मेरे को फंसा लिया जाएगा, तो वो खा के नहीं आटे के गोली फंसाते हैं उसमें, या कीड़ा छोटा सा फंसा देंगे, मछली उस चक्कर में फंस जाती है। तो कोई अपने सुनने की वजह से, कोई सूंघने की वजह से, कोई अपनी जबान की वजह से, कोई अपने जेनिटल्स की वजह से, किसी न किसी वजह से पकड़ा चला जाता है, दुनिया में फंस जाता है। तो ये जानवरों का एग्जाम्पल दिखा रहे हैं।
ये बता रहे 10 वन हु डिजायर्स टू लर्न डिटैचमेंट, जिसको डिटैचमेंट जाना है तो उनको ये 5 हेल्पलेस क्रिएच, इन 5 हेल्प लोगों को अपना गुरु बनाना चाहिए। समझना है कि ये 5 लोगों को देखो भाई, है ना, भगवान समझा रहे थे, सीधा स्वामी बता रहे बेसिकली। पहला तो भगवान ने तो केवल एक ही गुरु बताया यहाँ पे, कि जो पतंगा होता है, पतंगा को गुरु के जैसे देखो, कि वो देखो बस जो रोशनी होती है उससे इतना चकाचौंध हो जाता है कि उसमें आके भस जाता है। तो आपके पास भी ऐसा कभी कभार ओकेजन आएगा कि अरे इतनी खूबसूरत लड़की आ गई है, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा है, ठीक है, वो कह रही है चलो भाई अब मेरे को आप ही चाहिए, और कुछ कुछ आपको डायलॉग देगी कुछ भी, आपको उस समय कितना अड़िग रहना पड़ेगा यहाँ से समझना पड़ेगा। या फिर स्पेशली यहाँ पे स्त्री की बात हो रही, कि जो ब्रह्मचारी हो या शादीशुदा भी हो, बहुत सावधान रहना चाहिए बाहर की स्त्रियों से। अ फुलिश मैन, जो मूर्ख व्यक्ति होगा, जिसका कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इज इमीडिएटली अराउज्ड एट द साइट ऑफ अ वुमेन ब्यूटीफुली डेकोरेटेड विद गोल्डन ऑर्नामेंट्स। तो मूर्ख व्यक्ति क्या होता है? मूर्ख व्यक्ति होता है, या फिर जो कामुक व्यक्ति होता है, उसका क्या होता है, अगर वो किसी स्त्री को देख लिया बढ़िया से, मतलब सोने वोने की ज्वेलरी से सजी हुई है, बढ़िया से कपड़े पहनी हुई है, और भी उसका मतलब जो ग्रेस और स्टाइल है बहुत अच्छा है, बीइंग ईगर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, वो जो मूर्ख होता है अपना सारा बुद्धि खो बैठता है, और जिस तरीके से एक पतंगा आग में जाके मर जाता है, वो व्यक्ति की भी हालत ऐसे ही होती है, बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा बोला जाता है कि मतलब जो कर्मा में सबसे खतरनाक इलिसिट सेक्स का कर्मा होता है, वो अगर कर्मा आपको लग गया, मतलब राधे श्याम प्रभु तो ऐसे लोगों को ब्रह्मचारी बनने का भी नहीं देते, कि अगर आपने इसके पहले किसी भी लाइफ में किसी अलग स्त्री के साथ संबंध बनाया है और आपने उसके साथ शादी नहीं करा, तो आपको बहुत कर्मा लगता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर सच स्टूपिड पीपल टू मतलब आप क्या नाम है, ब्रह्मचारी बनता है, क्योंकि आपका कर्मा बहुत स्ट्रांग हो चुका होता है। Though the five sense objects are involved in being attracted to women, among all enjoyable, the sense of sight falls victim to women or other desired object. Thus, form is the chief sense object. बता रहे भले ही 5 इंद्रियों के, कोई सुन के फंसता है कोई, लेकिन सबसे खतरनाक आंख है, आंख। इसलिए एक और लाइन भी बोली जाती है ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। व्हाट अबाउट फॉरेन डिवोटीज? They prove foreign devotees already had a very bad karma from their previous lives also. That's why they were not born in India. They will get chance to progress if they get the Guru Kripa. But yeah, वहाँ पे ब्रह्मचारी का रूल थोड़ा कम है, बट यहाँ इंडिया में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूल है। स्ट्रॉन्ग रूल इज अगेन यह भारत भूमि ते जन्म होइले जन्म करे साक्षात्कार, वो मूल है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पर्पट देखिए, एक्चुअली वीमेन हैव द पावर टू अट्रैक्ट मेन थ्रू ऑल द मटेरियल सेंसेस। वीमेन के पास ये पावर स्पेशल है। पावर रेंजर्स एसपीडी दुनिया के रखवाले, है ना। वीमेन के पास पावर है कि मतलब आदमी के सारे भौतिक सेंसेस को अट्रैक्ट। मेन बिकम लस्टी बाय सीइंग द बॉडी ऑफ द वीमेन, बाय स्मेलिंग हर फ्रेग्रेंस, बाय हियरिंग हर वॉइस। समझ रहे हैं? स्त्री से कितना दूर रहना चाहिए, बैकग्राउंड समझाया जा रहा है कि अगर आप उनका रूप देख लेंगे, उनकी स्मेल सूंघ लेंगे, उनकी आवाज़ सुन लेंगे, उनकी लिप्स टेस्ट कर लेंगे but touching her body. However, the foolish relationship based on material sex attraction begin by seeing. सब कुछ शुरुआत रूप से होता है, इसलिए रूप is very prominent in the process of ruining one's intelligence. ये बहुत important है। अंधे हो जाओ ज़्यादा अच्छा है, लेकिन एक अंधा व्यक्ति कभी भी काम में बहुत कम फंस सकता है। ये प्रैक्टिकली आप मानते हैं कि नहीं मानते? कि अगर व्यक्ति अंधा हो गया तो कहाँ फंसेगा? तो बिलवा मंगल ठाकुर इसीलिए तो अपने आप को देखे थे ना, अपनी आंखों को फोड़ लिए थे सबसे पहले, कि भाई अभी मैं सब कुछ भगवान की भक्ति करने आया हूँ, मेरे अंदर की ये इच्छाएं खत्म ही नहीं हो रही है। टाक टाक खत्म अंधे। तो कुछ भी चीज भक्ति के बीच में नहीं आनी चाहिए, आप समझे? तो कभी कभी इसीलिए बता रहे हैं कि हमारी इंद्रियां ही हमको ले डूबेंगी, है ना। कभी इंद्रियां खाने के पीछे परेशान कर देंगी, कभी स्मेल के पीछे, लेकिन
हाँ, और माइंड तो माइंड होगा ना, मना परम कारणम। हाँ, इसीलिए तो मन को हम लोग अपनी बुद्धि को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि भाई ये सब चीजें सावधान रहो। तो वही आपको पता है मन भाग रहा है, इसलिए क्या किया बिल्लो मंगल ठाकुर ने, आंख ही फोड़ दिया ले। उनको लॉजिक पता था आंख से परेशानी हो रही है, आंख ही फोड़ देंगे, है ना। इसीलिए मतलब इवन रूप गोस्वामी भी देखिए कितने ज्यादा मतलब केयरफुल रहते थे ना, स्त्रियों से मिलते तक नहीं थे। इवन एक बार मीराबाई भी आई थी तो भी मतलब ना। The example of foolish moth rushing into the fire and destroying itself is most appropriate in this regard. For one who becomes addicted to this momentary pleasure of sex indulgence certainly loses power to understand spiritual reality behind the dull matter. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फंस गए ना ये इंद्र तृप्ति में, आप समझ नहीं पाओगे दुनिया में चल क्या रहा है। A lusty person becomes blind and foolish through sex indulgence, and his soul is lost in the fire of sense gratification. The whole disaster can be avoided by taking seriously the process of chanting the holy names Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Chaitanya Mahaprabhu and his empowered representatives such as Srila Prabhupada have created a movement to save people from the dungeon of material life, and we should all seriously take advantage of this opportunity. तो ये देखिए हमारा जेल का सबसे गेम तरीका, गेम बता रही है जेल में आपको कैसे टिका के रखे रहना है ना। अब आप निकलिए जेल से। अब एक और पॉइंट बता रहे हैं कि जो संत आदमी होता है उसको केवल उतना ही खाना एक्सेप्ट करना चाहिए जिससे वो जिंदा रह सके, बेसिकली कीप द बॉडी एंड सेल टुगेदर। ही शुड गो दरवाजे तो दरवाजे, लेकिन हर जगह से थोड़ा थोड़ा खाना लेना चाहिए। ही शुड प्रैक्टिस द ऑक्यूपेशन ऑफ बम्बल बी। बम्बल बी क्या होता है? भौरा, भौरे के जैसे रहना चाहिए। So he learns from the bee in two verses. Just as the bee stays in one lotus because of greed of its special fragrance and becomes trapped when the petals close at night, the sage taking shelter of one house because of greed for its good qualities become trapped by that illusion. है ना? Therefore, one should accept a little from each house and only keep the body alive. One commits violence against householder by taking too much or too little. समझे आप? कि अगर कल को कोई भीख मांगने में जा रहा है तो ये नहीं एक ही घर से अड्डा बना लिया है, अब यहाँ से ज्यादा खाना ले लेंगे हमारा पूरा पूर्ति हो जाएगा। नहीं, हर घर से थोड़ा थोड़ा थोड़ा, किसी एक जगह भी ज्यादा ले लिए तो फंस जाओगे, ये समझाया जा रहा है। समझे? मतलब कोई एक ही डोनर हो गया उसी के बाद चले गए तो बस फंस जाएंगे। तो अब ये देखिए इसका प्रैक्टिकल बता रहे हैं। Since a bumblebee is attracted by extraordinary aroma of a particular lotus flower and lingers there, neglecting his usual activity of flying from flower to flower, unfortunately at sunset, the lotus flower closes, and thus the infatuated bumblebee is trapped. Similarly, a sannyasi or brahmachari may discover excellent foodstuff is available at a particular house. Therefore, वो इधर उधर जाने के बजाय एक ही जगह बैठ करके बढ़िया से खाना पी के पेट अपना पूर्ति कर लेता है। Thus, he will become bewildered in the illusion of family life and fall down from the platform of renunciation. तो इस तरह से वो फंस सकता है अपने मतलब ब्रह्मचारी से, और फिर से मतलब illusion में फंस सकता है। Also, if a mendicant takes unfair advantage of the Vedic custom of charity and takes too often from a single family, the resentment he causes will disturb the social order. तो एक ही फैमिली से कोई बार बार आए, प्रभु जी डोनेशन, प्रभु जी डोनेशन, प्रभु जी नित्य सेवा, प्रभु जी सेवा करिए, प्रभु जी गुस्से में आ गया, तो ये भी दिक्कत है। एंड आइडियल सेज, असली संत को होना चाहिए बम्बल बी की जैसे, जगह तो जगह जाए, थोड़ा थोड़ा रही, ही मत भी केयरफुल, चबी भी नहीं बनना है ना। बम्बल बी से चबी भी नहीं बनना है, मोटू भी नहीं, है ना। entangled in the network of Maya, no one should be overly attracted to sense gratification of his tongue, because this will lead to overstuffed belly and then uncontrolled lust. ये तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने क्लियर बताया है। लस्ट का मतलब क्या होता है? इतना ज्यादा उटपटांग खाने पीने के पीछे नहीं जाना चाहिए, है ना। हम्म, तो ये है मतलब हमें फालतू भटकना नहीं चाहिए, बट इंस्टेड एंडेवर स्टर्नसली टू स्प्रेड द ग्लोरीज ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। दिस इज द प्रॉपर यूज ऑफ ह्यूमन एनर्जी। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। इवन अभी हम लोग इस्कॉन में भी ना ये प्रॉब्लम्स हो रही है ना,
हम लोग दिल्ली में तो होता है, मैंने देखा है, एक ही आदमी को पकड़ेंगे, वही लोग पैसा दो, वही लोग करते रहो, और अलग अलग लोगों से नहीं मांगेंगे, लेकिन रियलिटी में हमें भीख मांगना चाहिए। और भीख मांगने का सबसे अच्छा तरीका बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बुक डिस्ट्रीब्यूट करिए, भीख मांगिए सबसे। जस्ट एज बम्बल बी, जस्ट बम्बल बी क्या है, क्या करती है, जस्ट एज बम्बल बी takes nectar from all flowers, big and small, an intelligent human being should take essence of all religious scriptures. He learns from bee to take essence of dharma from scriptures. You know? In the human society, the original knowledge is called Veda, and the essential part of Veda knowledge is called Krishna consciousness. As stated in Bhagavad Gita 15.15, वेदे से सर्वे अहम एव वेद्यो, बम्बल बी एंड से ये सीखना चाहिए कि एक इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग होता है ना, नॉट टू टेक एसेंस, लर्न टू टेक द एसेंस ऑफ नेक्टर ऑफ ऑल नॉलेज। अब बम्बल बी इधर उधर समय नहीं बर्बाद करती गार्डन में इधर उधर, समझ गया ना। We may thus study the difference between bumblebee and an ass carrying heavy loads. Education does not mean to become an intellectual ass carrying heavy loads of useless knowledge. Rather than one should accept the essential knowledge that leads one to eternal life of bliss and understanding. ये नहीं करोड़ों किताबें पढ़ ली भाई, आप प्रॉपर पढ़िए, आप प्रॉपर बाकी सारी चीजें पढ़िए ना, आपका सॉर्टेड हो जाएगा जीवन पूरा, है ना। इसलिए इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है कि बहुत सारी किताब करें, ये सब कुछ हो रहा है। At present time, people generally have a sectarian concept of religion, and yet there is no scientific understanding of absolute truth. Such complex and dogmatic sectarian religionists can certainly learn something from the examples of honeybee in this verse. तो इसी तरह से हनी बी से हम लोग बहुत कुछ ऐसा सीख सकते हैं। आगे देखिए, a saintly person should not think, "This food I will keep to eat tonight, and this food I can save for tomorrow." In other words, saintly person does not store foodstuff acquired by begging. Rather, he should use his own hands as his plate and eat whatever fits in him. His only storage container should be belly. Whatever conveniently fits in the belly should be the stock of his food. Thus, one should not imitate greedy honeybee who eagerly collects more and more honey. यहाँ पे क्या बताया, ये जो एक साधु को कैसा होना चाहिए, एक्चुअली में दिस इज द लाइफस्टाइल ऑफ अ ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी को एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि खाना पीना कलेक्ट करके रखे, जितना आज में जगह है उतना कर लिया, बाकी कल का कल देखा जाएगा। बोलिए ब्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये तो प्रभु सन्यासी वाला है ना, ये तो ब्रह्मचारी आप बोल रहे हैं। ब्रह्मचारी सन्यासी दोनों प्रभु। चैतन्य महाप्रभु के साथ में एक बार एक ब्रह्मचारी घूम रहा था, तो वो हरी टाकी के ऊपर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कथा आता है कि ये आइडियल ब्रह्मचारी को ऐसा होना चाहिए। अब आप थर्ड क्लास फोर्थ क्लास ब्रह्मचारी का बात कर रहे हो तो बात अलग है, अदरवाइज ब्रह्मचारी इज नो लेस देन अ सन्यासी, फर्स्ट क्लास ब्रह्मचारी। दोनों में डिफरेंस फर्स्ट क्या क्लास है ब्रह्मचारी, सन्यासी और ब्रह्मचारी में? ब्रह्मचारी फिर भी थोड़ा, ब्रह्मचारी स्टिल मतलब कह सकते हैं अभी भी दुनियादारी में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व है, प्रचार के लिए ऐसा कुछ है करेगा। सन्यासी और भी ज्यादा मतलब 100% फुली डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड हो जाते, जैसे माधवेंद्रपुरी थे, ठीक है। अभी बट करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या है सही है? करंट सिचुएशन के हिसाब से अपनी खुद की सिचुएशन देखिए ना, आप इस लायक नहीं है, लेकिन एक बिहेवियर आइडियल कि कैसा होना चाहिए। हरि टाकी का एक चैतन्य महाप्रभु का एक पूरा कथा आता है, कोई ब्रह्मचारी था, चैतन्य महाप्रभु रोज हरी टाकी खाते थे। अब हरी टाकी पता नहीं बंगाली कोई मतलब क्या होता है, माउथ फ्रेशनर होता है क्या होता है, तो उसने एक दिन एक्स्ट्रा बचा के रख लिया चैतन्य महाप्रभु के लिए। महाप्रभु ने कहा ये पूरा गृहस्थ मेंटेलिटी, तुम ब्रह्मचारी के लायक नहीं हो, छोड़ दो ब्रह्मचारी। तो ये पॉइंट है। तो you should think it from the perspective of a proper brahmachari. पर ये प्रभु है, महाप्रभु ने तो ये भी बोला है ना कि कलयुग में कोई सन्यास लेने का योग्य ही नहीं है। ब्रह्मचारी तो बन ही सकते हैं। हम्म। और महाप्रभु ने भले ही बोला है, महाप्रभु खुद भी तो सन्यासी थे। हम्म। और यदि आचति श्रेष्ठत्व तो हो गई, और भक्ति सिद्धांत महाराज खुद सन्यासी थे और बहुत अच्छे से रहे, प्रभुपाद खुद सन्यासी थे, बहुत परफेक्ट सन्यासी बन के रहे। ऐसा नहीं है कि मुमकिन नहीं है, और अभी भी हमारे गुरु महाराज हैं सन्यासी, बहुत अच्छे ढंग से रह रहे हैं, है ना। जनरल पब्लिक के लिए कहा है, जो भक्ति नहीं कर रही है वो क्या कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी।
तो ये he should not collect food thinking I will eat food tomorrow tonight. What to speak of thinking food from the previous day, the previous month of or previous full moon. One should not make plans for food one sees. One should not accept invitation for the evening or the next day. मतलब ये भी है, अगले दिन के लिए भी आपको इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो और हाई लेवल बता रहे हैं विश्वनाथ जी ठाकुर। What with what vessel one should beg from house? हाथ, अपने हाथी, और हाथी से खाना खाना है ना, और अपने पेटी में स्टोर करना, और कोई तुमको नहीं कुछ अलग से करना चाहिए। ये बहुत ही हाई लेवल रियलिटी है। तो वो बता रहे दो तरह की मतलब मधुमक्खियाँ होती है, बम्बल बी जो कि मतलब अलग अलग फूलों से शहद करती है, एंड हनी बी हु मैन्युफैक्चर हनी इन द बीहाइव, जो मतलब अपने ही मतलब मैन्युफैक्चरिंग करती है हनी बी अपने ही मतलब छत्ते में। दिस वर्स refers to the honeybee. The greedy honeybee eventually collects so much honey that he is trapped in the hive, and in the same way a materialistic person becomes trapped under the burden of unnecessary material accumulation. तो ये देखिए जैसे मधुमक्खी बहुत सारा मतलब शहद इकट्ठे करते करते क्या होती है, अपने ही छत्ते में फंस जाती है ना। क्योंकि असल में शहद बहुत ज्यादा अगर आप पी भी लेंगे ना तो बहुत ज्यादा एक साथ पियेंगे, देखिए आपको नशा नशा सा आने लग जाएगा। ठीक है, तो अब ये मधुमक्खियां देखिए वहीं पे बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग करती है और वहीं भटक जाती है। तो बम्बल भी कौन सा था, भौरा काला वाला, जो छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा शहद फूल से इकट्ठा करता रहता है, और मधुमक्खी अपने छत्ते के अंदर पूरा बना करके इकट्ठा करके रखती है ना। तो अगर हम लोग हर चीज बहुत इकट्ठा करने लग जाए ना, गृहस्थ भी बहुत ज्यादा इकट्ठा, बहुत ज्यादा आपका घर प्रॉपर्टी गाड़ी बंगला कार ये वो जितना ज्यादा आप फंस जाएंगे दुनिया, निकल नहीं पाएंगे, है ना। और वो लालच बढ़ते चला जाएगा। वन इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग स्पिरिचुअल प्रोग्रेस शुड अवॉइड सच अ सिचुएशन। जिसको सच में भक्ति में प्रोग्रेस करना उसे ये सब चीजें ना मतलब अवॉइड करना चाहिए। क्या बता रहे हैं प्रभु जी, विदाउट एलएसडी ओनली हनी से फुल नशा करें। कर सकते हैं प्रभु, आप अभी चैतन्य चेतामृत में पढ़ेंगे, हनी पी करके नित्यानंद प्रभु बोल रहा कहते बहुत ज्यादा हनी पी लीजिए ना, नशा आना शुरू हो जाएगा, सर घूमने लग जाएगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पॉइंट्स आउट दैट, लेकिन कृष्ण भावना में स्प्रेड करने के लिए हम लोग युक्त वैराग्य रख सकते हैं, है ना, कि मतलब जो भी सामान लो भगवान की सेवा के लिए। पर a saintly person who is unable to work in Lord Chaitanya's mission should practice austerities. लेकिन अगर हम भगवान चैतन्य महाप्रभु के मिशन में हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तब हमें ऐसी तपस्या करनी चाहिए कि हम बस उतना ही खाएं जितना हमारा हाथ में कलेक्ट हो सकता है बैली, लेकिन हम चैतन्य महाप्रभु का मिशन स्प्रेड करें तो युक्त वैराग करिए। However, one who has given the life, the कृष्णा, वो मतलब कृष्णा के बिहाफ में, क्योंकि भगवान तो कितना भी खा सकते हैं, आप नहीं खा सकते, तो कितना भी कलेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट विदाउट एक्वायरिंग मटेरियल ऑपुलेंस हाउ इज इट पॉसिबल, बिना मतलब पैसा के मंदिर कैसे चल सकता है, मुश्किल है ना। तो अगर अपने इंजॉयमेंट के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो फैसिलिटी के लिए, वो गलत है। इसलिए युक्त वैराग मतलब भगवान के लिए करना करो, खुद फिर भी खुद के लिए लाइफ ऐसे जीने की कोशिश करना चाहिए कि जितना जरूरत है बस उतना ही खाएंगे, है ना। One should collect only what one can immediately engage in practical devotional service, otherwise one will fall down from the platform of ordinary greediness। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म तो जी मैंने प्रपात कहीं कहीं पढ़ा था कि ये हमें कलेक्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम इसलिए कलेक्ट करते हैं ताकि वो भगवान की सेवा में लक्ष्मी को यूज कर सके। यदि हमने हम्म डिवोटी लक्ष्मी को कलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर नॉन डिवोटी लोग यूज करेंगे ना लक्ष्मी को अपनी मटेरियल हाँ एंजॉयमेंट हाँ के। हाँ हाँ तो हाँ। उसके लिए तो कलेक्ट कर ही सकते हैं ना प्रभु जी, तो अभी भगवान क्या की पढ़ा सेवा आपने, अभी परपट में क्या पढ़ा? में। ना ये क्लैरिटी के लिए मैंने पूछ लिया। नहीं पढ़ा क्या आपने? सेम चीज। तो फिर वो क्या पूछ रहे हैं दोबारा? नहीं क्लियर डाउट लिखा है था। ना, युक्त वैराग्य मतलब भगवान के लिए अगर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर अपने लिए अगर महाप्रभु का मिशन भी स्प्रेड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, और फिर भी खा पी के ठूस रहे, गलत है ना। खुद पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए नहीं, कृष्णा के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए, a saintly mendicant should not even collect food stuff to eat later in the same day or the next day। ये भी नहीं कि चलो शाम में खाना खाता हूँ अभी थोड़ा इकट्ठा करता हूँ, वो भी नहीं कर सकता। If we disregard this injunction and like honeybee collects more and more delicious foodstuff, that which he has collected will indeed ruin him। तो अगर वो फिर भी इस बात को नहीं मानता है, वो सोचता है चलो खाना पीना इकट्ठा करते रहते हैं ना, तो बता रहा है जितना जो पैसा उसने जो इकट्ठा करा है, जो खाना पीना, वही उसके हम विनाश का कारण बनेगा।
तो इसीलिए गृहस्थ जीवन से निकालने के लिए बहुत जरूरी बोलते हैं कि वानप्रस्थ में जाइए, 100% भगवान पे डिपेंड हो जाइए। ये सब चक्कर में जहाँ फंसे रहेंगे ना, घर, प्रॉपर्टी, फैमिली, सब बड़ा आफत करता है। The word Brahmana refers to a bumblebee who wanders from flower to flower collecting as much nectar as he needs. इसको मधुकरी भी बोलते हैं ना, मधुकरी करने जाइए। And the Makshika is the honey bee who accumulates more and more honey in the beehive with great attachment. A saintly mendicant should be like a भ्रमर। भ्रमर मतलब भ्रमर मतलब होता है अपना भौरा, भौरा उसके जैसा होना चाहिए, क्योंकि वो मतलब because if he imitates Makshika bee of his bee, his spiritual consciousness will be ruined। लेकिन अगर वो क्या नाम है मधुमक्खी की नकल करता है, एक छत्ता बना लूं वहाँ सारा शहद इकट्ठा करता रहता हूँ, करता रहता हूँ, करता रहता हूँ, तो भाई वो फंस जाएगा, है ना। यही इसलिए 2 बार इस पॉइंट को रिपीट किया गया। तो हमें भी आज नहीं तो कल हमें ज्ञान और वैराग्य को पाना ही पड़ेगा, है ना। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति इम्पॉसिबल। भक्ति करेंगे तो ऑटोमेटिकली ज्ञान वैराग्य आएगा, राइट। तो युद्ध वैराग्य में एटलीस्ट स्थित होना ही पड़ेगा आपको ना। क्या रहते हुए भी चीजों से इतना अटैच नहीं हो रहे हैं कि अरे भाई। और ये ज्यादा डिफिकल्ट है। जैसे आज का कोट भी आया था ना शिला प्रभुपाद का, ब्रह्मचारी रहना आसान है, लेकिन गृहस्थ होकर के एक मतलब केवल अपना एक प्रॉपर ब्रह्मचारी बिहेवियर बनाए रखना है वेरी वेरी टफ। बहुत स्ट्रॉन्ग कोट था, यही पॉइंट आ रहा है, राइट। युद्ध वैराग्य के रूप में आपको रहना पड़ेगा। बोलिए वैभव प्रभु। तो ये कैसे हो सकता है, ये मतलब एग्जाम्पल आपके पास क्या मैं बता सकते हैं कि मतलब गृहस्थ एक ब्रह्मचारी मतलब बिहेवियर कैसे कर सकते हैं? गृहस्थ की बस वो अपने पत्नी के साथ ही उसको मतलब रखना है, और किसी भी स्त्री से ना मतलब मतलब बस एक होता है ना मतलब बस फॉर्मल काम, किसी से हंसी मजाक नहीं, कुछ नहीं, है ना। बस काम की बात किया, खत्म। केवल हंसी मजाक केवल पत्नी के साथ में, और वो सब करे। लेकिन देखिए रियलिटी में डीलिंग का तरीका होता है ना, वो हमारे वैष्णव सदाचार में लिखा है कि बाहर की किसी लड़कियों के साथ में कैसे डील करना है, एक गुरु के जैसे उनको कुछ चीज समझाओ, बुझाओ और साइड हो जाओ, बस। ये चीज को अपनाने की कोशिश करना चाहिए। और बस अपनी पत्नी के साथ मतलब रिलेशंस रखा। और भी हाई लेवल इसमें ब्रह्मचार्य का अगर आप एग्जांपल दें, केवल बच्चा प्रोड्यूस करने के लिए पत्नी के साथ संबंध बनाया, बाकी कभी नहीं बनाया। हाईएस्ट लेवल ब्रह्मचारी गृहस्थ रहते हैं। लेकिन आज के ज़माने में कितने लोग इतना मक्कारी कर रहे हैं, क्या ही बोल सकते हैं। आगे देखिए, सेंटली पर्सन शुड नेवर टच अ यंग गर्ल। किसी भी यंग लड़की को कभी टच नहीं करना। इनफैक्ट ही शुड नॉट इवन लेट हिज फुट टच अ वुडन डॉल इन द शेप ऑफ अ वुमेन। यहाँ तक कि अपना जो पैर भी ना, कभी भी लकड़ी के शेप में जो स्त्री है उसमें अपना पैर भी टच नहीं होना चाहिए। By bodily contact with the women, he will surely be captured by illusion, just as elephant is captured by she elephant due to his desire to touch her body। तो यहाँ पे वो जो अब हाथी वाला एग्जांपल बता रहे हैं ना, कि हाथी से हथिनी कैसे हाथी को कैसे ना मतलब शिकारी पकड़ता है, वो बता रहे हैं कि कभी भी किसी स्त्री से, यंग स्त्री से कभी भी उसकी बॉडी को टच नहीं करना चाहिए गलती से भी। यहाँ तक कि अपना पैर भी कभी भी, ये जो पुतले नहीं होते हैं, आपने देखा होगा जब कपड़े वपड़े खरीदने जाते हैं, ऐसे पुतलों में भी जो लड़की के शेप के हैं उसमें भी पैर नहीं टच करना चाहिए, वरना हम फिर से माया में फंस जाएंगे। इतना गंभीर चीजें होती है ना। तो ये बता रहे हैं अटैचमेंट टू टच इज अ कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन। जैसे कि एक हाथी फंस जाता है, ये बचे हुए दोनों वर्सेस में समझाया जा रहा है। तो किसी भी यंग स्त्री, किसी भी यंग को क्या बोलेंगे हिंदी में? जवान। जवान भी उर्दू वर्ड है। युवा शायद, किसी भी हाँ? युवती बोलते हैं शायद ना। युवती, किसी भी युवती, युवा, युवा, युवा स्त्री को कभी अपने पैर से भी टच नहीं करना चाहिए। और यहाँ तक कि लकड़ी की बनी हुई, जैसे एक हाथी फंस जाता है ना, उसी तरीके से मतलब, और एक गड्ढे में गिर जाता है, उसके चक्कर में ऐसे पकड़ाया जाता है, वैसे ही आदमी फंस सकता है। परपट बड़ा गहरा है। जो हाथी होता है जंगल में इस तरीके से पकड़ा जाता है, पहले एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया जाता है, फिर उसमें घास और मट्टी से ऊपर से उसको ढक दिया जाता है। जब हथनी आती है अपने मटकते हुए पूंछ, ठीक है, तो हाथी कामुक हो जाता है, उसके पीछा करना शुरू करने लग जाता है, और फिर धीरे से उसको गड्ढे में गिरा दिया जाता है। तो हमें हाथी से क्या सीख मिलती है? ये हाथी को ना कुछ दुनियादारी समझ में नहीं आई, बस उसको टच करना था उस लड़की को और वो फंस गया।
तो हमें इस सब चक्कर में बहुत अलर्ट रहना चाहिए अपना सेक्सुअल डिजायर्स को लेकर के, है ना। तो अक्लमंद व्यक्ति वो देखेगा कि हाथी एलिफेंट्स ग्रेट प्रोपेंसिटी टू स्पोर्ट विद शी एलिफेंट विल टेक दिस एक्सीलेंट एग्जांपल टू द हार्ट। वो अपने अक्लमंद व्यक्ति अपने हृदय में ये एग्जांपल समझ लेगा, है ना, अक्सर में हाथी को अपना गुरु बना लेगा, है ना। तो गुरु बनाना, गुरु का मतलब है गुरु के इंस्ट्रक्शंस को मानना। तो गुरु अगर ये मतलब कृष्ण भगवान ये बता रहे हैं ना, ये कहानियां हैं, तो इनको गुरु बनाना सीख लो, समझो कि ये ऐसे फंसते हैं, तो तुम भी फंसोगे अगर ये हरकत करोगे। Somehow or the other, one should avoid being cheated by the allurement of sensuous form of women। तो किसी भी तरीके से ना कोई भी स्त्री अगर आपको बहकाने है, उससे हमें किसी तरह बचना पड़ेगा। हमें अपने मन को ना कभी भी कामुक ख्यालों में, सेक्सुअल प्लेजर के में कभी खोना नहीं है। तो बहुत तरीके की मतलब इंद्रिय तृप्ति होती है इन आदमी और स्त्रियों के बीच में। पहला होता है बात करना, स्पीकिंग। स्पीकिंग होता है ना, ऐसे रैंडम बातचीत शुरू कर दी, है ना। एक होता है काम कुछ है ना, कि मान लो कि आपको ये करना है वो करना है, वो ठीक है, बट फालतू रैंडम बातें शुरू कर दी, या एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर दिया, है ना, या फिर टच कर दिया, या तो सेक्स कर दिया। ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द नेटवर्क ऑफ इल्यूजन बाय विच वन इज हेल्पलेसली बाउंड लाइक एनिमल। ये सब का सभी एक मोह को बता रहा है, जिसकी वजह से आप एक जानवर के जैसे फंस जाते हो। Somehow or the other, one should remain aloof from sense gratification in the form of sex pleasure. Otherwise, there is no possibility of understanding the spiritual world। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको अगर अध्यात्म को समझना है तो किसी ये ना कहना प्रकार है ना, इस तरह के मतलब सेक्स से दूर रहना पड़ेगा। तो इसीलिए मतलब गृहस्थों को क्यों बोला जाता है ना, कि उनको जल्दी भगवान समझ में नहीं आ सकते हैं, प्रॉब्लम है, क्योंकि ये प्रॉब्लम होता है। सेक्स लाइफ वो भी अगर अनरिस्ट्रिक्टेड हो और कैसा भी हो ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब आध्यात्म में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो इसीलिए मतलब ज़्यादातर लोगों को ना ये ज्ञान समझ में नहीं आता, उनके सर के ऊपर से चला जाता है। अगर किसी के सर के ऊपर से सब ज्ञान जा रहा तो ये समझ लो उसके मन में कामुक इच्छाएं बहुत ज़्यादा है ना। वो बोले बोले ना बोले, लेकिन है ना इतना ये ज्ञान उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई चल क्या रहा है दुनियादारी, है ना। आगे देखिए, इसलिए आपको बचना बहुत जरूरी है। इसीलिए बोला जाता है ना, ब्रह्मचारी बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, या कुछ करो, या तो घर माहौल में ऐसा माहौल होना चाहिए कि आप लोग वानप्रस्थ फॉलो करो। अगर नहीं इस तरह का माहौल बनाओगे, रैंडम कभी भी, इवन गृहस्थास को भी कंट्रोल्ड सेक्स होना चाहिए एटलीस्ट, अनकंट्रोल्ड होगा तो गए। A man possessing intelligent discrimination should not under any circumstance try to exploit the beautiful form of woman for his sense gratification। जिसको बुद्धि है ना, वो कभी भी स्त्री के जो रूप होगा उससे मोहित नहीं होना चाहिए, इंद्र तृप्ति के। इस तरीके से जस्ट एज एलिफेंट, जैसे एक हाथी ना एक मादा हथनी के पीछे मतलब पड़ जाता है, ठीक है, स्किल्ड बाय अदर बुल एलिफेंट्स आल्सो एंजॉयिंग हर कंपनी। तो और भी बचे हुए जो मजबूत हाथी होते हैं वो उस हाथी को मार डालते हैं। वन ट्राइंग टू एंजॉय लेडीज कंपनी कैट एनी मोमेंट बी किल्ड बाय हर लवर्स हु आर स्ट्रॉन्गर देन ही। ये आजकल आप न्यूज में भी देखते आते हैं ना, कई टुकड़े कर दिए गए किसी के, उस लड़की के पुराने आशिक निकाला है, या कुछ कुछ हो गया। ज्यादातर पतियों को तो एक ब्लू टैंकर क्या था, नीला, वो बड़ा मशहूर हो गया था, नीला डस्टबिन जैसा होता है ना। तो ये देखिए प्रैक्टिकली हमेशा से होता चला आ रहा है। जैसे हथनी को पकड़ने के लिए बहुत सारे और भी आशिक रहते हैं, ठीक है, तो वो हाथी भी उस तरह से फंस जाएगा। इसलिए पॉइंट क्या बता रहे, हथनी के प्रति इतना अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, उसके एक्स लवर आकर के हाकार मचा। ये बताइए, इसलिए बता रहे कि किसी भी स्त्री के पीछे इतना पागल मोहित नहीं हो जाना चाहिए कि इसको मैं एंजॉय करूंगा ये वो वगैरह। ही विल बी किल्ड बाय स्ट्रेंजर लवर्स ब्रॉट बाय हर, है ना। बोलिए। और जो मैंने एक लेक्चर में सुना था, ये मतलब कि ये पॉइंट बता रहे थे गृहस्थों के लिए कि उनको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान के लिए कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं बालक समय सुत नारी। मतलब ये मूड रखना चाहिए, मतलब मैं खुद बालक, मेरे जो नारी समय से सब हम लोग दास हैं, और ये सारा संपत्ति आपका है। ऐसा ही मूड रखना चाहिए गृहस्थों। हाँ, मतलब चाणक्य नीति में भी तो बोला जाता है ना कि मतलब दूसरे का धन, दूसरे के धन को कूड़ा कचड़ा समझना चाहिए, ठीक है, और दूसरे की स्त्री को माँ के रूप में देखना चाहिए। ये चाणक्य चाणक्य नीति ने बताया था। और एक एक बताया था कौन कौन लोग हमारे शत्रु होते हैं, एनिमी। जसप्रो जी है, मैंने भेजा था।
ग्रुप क्या में। भेजा था? ये कौन कौन शत्रु होते हैं हमारे, प्रपात जी का लेक्चर। हाँ, ये वाला मैं भी दिखा देता हूँ, मतलब ये इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है। ये देखिए, लिखा है ना, एक पिता जो बहुत बड़ा वो क्या नाम है, बहुत ज्यादा कर्ज में डूबा हो, या माँ जिसका कि कैरेक्टर बिगड़ गया हो, मतलब और मर्दों का संग कर रहे हो, या बहुत ज्यादा खूबसूरत पत्नी, या बिल्कुल मूर्ख पुत्र, ये घर के 5 दुश्मन होते हैं, है ना। तो ही हु लूजेस हिज मनी इज forsaken by friends, his wife, his servants and his relation, yet he regains his riches, those who have forsaken come back to him। तो ये भी बता रहा है कि जब अचानक से आपका पूरा आप कंगाल हो जाओ ना, तो जो आपके आपके दोस्त आपको छोड़ देंगे, आपकी पत्नी आपको छोड़ देगी, आपके नौकर आपको छोड़ देंगे, आपके रिलेटिव्स आपको छोड़ देंगे, लेकिन जैसे फिर से मजबूत स्थिति में आ जाओगे ना, तो सब कुछ मतलब आपका वो हो जाएगा। तो ये प्रभुपाद ने भी कोट कई बार कोट किया है, भर्त्या रूपवती शत्रुहा, मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरत पत्नी आपकी शत्रु हो जाती। और इसका एग्जाम्पल जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा है, और क्या नाम है, आप लोग न्यूज़ रिपोर्ट्स में तो जनरली सुन ही रहे होते हैं, कई बार तो ब्यूटीफुल नहीं भी होती हैं, फिर भी मतलब बेचारे टैंकर में पहुंच जाते हैं लोग। बताइए bro। अरे वो ये यार लेटेस्ट ये हुआ था ना कि जूस बना दिया गया था, किस मतलब कि पूरा ग्राइंड कर दिया था। ग्राइंड कर दिया था? जी ब्रो, ये मुझे भी किसी ने बताया, उसके वो टैंकर वाले हादसे के बाद। बाप रे, जूस ही बना दो है, इतना इतना मतलब कौन सा मिक्सर आ गया है जो हड्डियों को भी मतलब जूस बना दे। नहीं हड्डियां नहीं ब्रो, वो सारा मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब बोलने में खराब लग रहा है, छोड़ दीजिए। दिल्ली का केस है, पता नहीं, मैं न्यूज़ व्यूज़ इतना नहीं देखता हूँ, अच्छा नहीं देखता हूँ, खुश हूँ मैं। मैंने भी तो नहीं देखा था, किसी ने बताया था मुझे, मुझे भी अजीब लगा ये इस तरह का कर रहे हैं। ये कलयुग है प्रभु, और भी बढ़िया बढ़िया चीजें हुई अभी यहाँ पे। तो मतलब यहाँ से, और ये देखिए, शास्त्रों में ये बात पहले लिखी हुई है, ऐसा होता है, हमें ना न्यूज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, देखिए ना, क्लियर बता दी है कि अगर किसी भी आदमी, जो आदमी होता है किसी, मतलब ये जनरली ना, जो लव अफेयर नहीं चलते हैं, एक आदमी एक स्त्री के पीछे पड़ा है, अब एक ही नहीं, उसके पीछे 10 और हुआ, है ना। हम्म। आनंद ब्रो बोलिए। जो मक्काल होंगे वो मार काट कर देंगे, कभी आपको मरना तक पड़ सकता है, और ये आजकल ऐसे क्राइम बहुत कॉमन है, ये बहुत ही जगत का नियम है, इसलिए किसी स्त्री के पीछे पागल नहीं होना है। तो कहीं जाना है जाओ भाई, सुकून से रहो, जिंदा रहो, हमें माला करने दो, है ना। A greedy person accumulates large quantity of money with great struggle and pain, but the person who has struggled so much to acquire this wealth is not always allowed to enjoy it himself or give it to the charity to others. The greedy man is like bee who struggles to produce large quantity of honey, which is then stolen by a man who will enjoy it personally or sell it to others. No matter how carefully one hides his hard-earned wealth or tries to protect it, those who are expert in detecting the whereabouts of valuable thing will एंड दे विल स्टील इट, है ना। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि भाई, एक लालची व्यक्ति कैसा होता है, उस मधुमक्खी के जैसा होता है जो दिन रात मेहनत करके एक एक बूंद बूंद शहद इकट्ठा करती है, लेकिन ना वो कभी खुद उसको एंजॉय कर पाती है, ना उसको चैरिटी में दे पाती है। वो मतलब कैसे फंसती है, ग्रीडी मैन, ये लालची आदमी उस मधुमक्खी के जैसा होता है जिसका पूरा शायद कोई दूसरा आदमी इंजॉय कर चोरी करके ले जाता है, या तो खुद इंजॉय करता है तो बेच खाता है। इसी तरीके से अगर हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के पीछे पागल हो जाते हैं और उसको बचाने का पूरा भर प्रयास करते हैं, चोर लोग होंगे वो तो किसी ना किसी तरह से वैल्यूएबल चीज़, मतलब होता है ना, सोने की परख तो जुआरी को होती ही है। इसलिए इतना ज़्यादा पैसा कमाने के पीछे पगलाना नहीं है, जीवन में जो प्राप्त है वो पर्याप्त, इस भाव में रहना पड़ेगा। तो वेल्थ एक्यूमुलेटेड विदाउट गिविंग और एंजॉइंग इज टेकन बाय अदर्स। पैसे के तीन ही रूप, तीन ही दशा होती है ना, या तो उसको आप किसी को मतलब वो दोगे, दान में दोगे, या तो खुद एंजॉय करोगे, या तो कोई दूसरा आपसे छीन लेगा, इज टेकन बाय अदर्स। यही तीन तीन गति होनी है पैसे की। A beekeeper teaches this. Another person who is stronger enjoys what is collected by another person, just as a person enjoys honey gathered by the bees.
how can another person understand one has wealth if one hides it? Some person understand wealth by certain symptoms in another person and know how to get it. The honey collector knows where to get honey in the hollow of a tree by following the bees, है ना? ये तो प्रो मतलब हमें बोलता भी है कोई सीखना है, कैसे सूंघे, किसके पास है धन। समझ में आ जाता है। जो चोर लोग होते हैं ना, उनको सारे सिम्टम्स, हम लोग भक्ति में नहीं, हम लोग पकड़ अब अच्छे समय से भक्ति कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाता है ना कि शुद्ध भक्ति कौन कर रहा है, दिखावटी भक्ति कौन कर रहा है। तो पैसा किसके पास है किसके पास नहीं है वो समझ में आ जाता है। इसमें एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि कोई इस चीज पे बहस कर सकता है कि अरे भाई जो पैसे वाला होगा अगर बहुत अच्छे छुपा लिया, बैंक बैंक में डाल दिया, स्टॉक्स में डाल दिया, ऐसा वैसा, फिर कोई चोरी करेगा नहीं। पर ये बता रहे ओनली फुलिश पीपल एक्चुअली हाइड मनी बाय बरिंग इट इन द ग्राउंड और प्लेसिंग अंडर द मैट्रेस। But despite the fact that the majority of world's wealth has been accumulated in high developed countries, these countries are being severely challenged by many enemies who threaten at any moment to overrun the capitalists and steal their wealth. हर जगह खतरे तो होते हैं। सिमिलरली हम ये देखते हैं जो वेल्दी पर्सन होते हैं ना, जो अमीर लोग होते हैं, उनके बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है एंड देन देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स बहुत बड़ा बड़ा पैसा देते हैं ताकि अपने बच्चों को छुड़ा पाएं। Sometimes parents themselves may also be kidnapped. Furthermore, there are so-called investment counselors who are expert in stealing the money of rich people. है ना, कई बार आता ना, हम बताएंगे कहाँ पैसा डालो आपका बचेगा, जैसे होता है ना टैक्स बचाने वाले, वो लोग खुद ही पैसा बहुत वसूलते हैं। इन द मॉडर्न एज गवर्नमेंट्स हैव आल्सो बिकम एक्सपर्ट। गवर्नमेंट भी बहुत जम के टैक्स कर करके पैसा लूटती रहती है। Thus, the Arthavid indicates one who by hook or crook is expert in stealing the hard and wealth of the people. तो ये बता रहे हैं जैसे आदमी छीनता रहता है, वैसे देखिए ना कितने सारे एग्जाम्पल बता दे। कभी कोई किडनैप कर लेगा आपको, कभी कोई आपको मारने की धमकी देगा, कभी कोई ऐसी वसूली देनी पड़ेगी, कभी कोई जिनके पास पैसा है वो लोग इस तरह से परेशान है ना। तो बी वर्क फ्रेनेटिकली, देखो शहद इकट्ठा करने के लिए कितना मेहनत कर रही है, लेकिन कितना ज्यादा उसको कहाँ कहाँ पैसा देना पड़ता होगा आपको पता नहीं। और भगवान बोलते हैं मृत्यु सर्व हरस चाह, मृत्यु के रूप में मैं आऊंगा, काली माता आएगी गला काट के ले जाएगी। काल आएगा ना, काल काल आपका सब लेके चला जाएगा, कार सब हर लेगा। तो किसी ना किसी तरीके से somehow or the other one's hard-earned material opulences will be stolen. Therefore, as mentioned in the verse, one should not work uselessly like foolish honeybee. बिना मतलब के इतना मेहनत नहीं करना चाहिए कि अभी फॉर्च्यूनर कार चाहिए, अभी ये चाहिए, अभी वो चाहिए, सब लूट जाएगा। बोलिए अरविंद प्रभु। बोलिए अनंत प्रभु, मतलब आपका आवाज इधर से नहीं आ गया, इधर सोच से। सोच रहा था जो ये भगवान बता रहे हैं उद्धव को ना ये सब, हम्म तो प्रभु ऐसा लग रहा है कि मतलब जो परपट में है वो सारा चीज तो हमारे लिए है, लेकिन उद्धव जी के क्या काम का है। हम शायद उद्धव जी को माध्यम बना रहे हैं। उद्धव जी तो ऑलरेडी प्रभु जी मतलब इतने ज्यादा वैराग्य में थे, है ना। हाँ प्रभु जी, भाई तो उनको तो वो सारा तो चीज पता ऑलरेडी था ये सब। ये सब हमारे लिए ही है। और भगवान एक और चीज दिखा रहे हैं, जब नेचर को देखना सीखो। एक और चीज देखिए, पूरा नेचर के अराउंड अगर तुम फोकस करना शुरू करो तो हर चीज से आप कितना कुछ सीख सकते हैं, है ना। ये मधुमक्खी से इतना सिखा दे रहे हैं। हमारे सामने हमेशा मधुमक्खी दिखती थी, हमें नहीं दिखता था इतना सब कुछ। तो वो इंजीनियर को अपने घर के मतलब अपना कंस्ट्रक्शन के बारे में उनसे ज्यादा किसको पता रहता है, वैसे भगवान इंजीनियर या खुद, तो उनको अपने क्रिएशन के बारे में उनसे ज्यादा किनको पता रहेगा, इसलिए तो वो दे रहे हैं एग्जाम्पल। हालांकि ये जो कहानी है ये भगवान अवधूत और एक राजा था, उसके बीच का कन्वर्सेशन भगवान उद्धव को सुना रहे हैं। तो अवधूत ये पूरा कथा बता रहे हो। तो ये एक और दिखा रहा है कि आप बस मेडिटेशन करो, जो वो भगवान हर जगह है। जिस तरह भगवान हर जगह है, भगवान हर रूप में आपको कुछ ना कुछ सिखा रहे, हर रूप में। तो ये देखिए जिस तरीके से हंटर हंटर शहद ले लेता है बहुत सारे, बहुत मेहनत से जो मधुमक्खी कलेक्ट करती है, इसी तरीके से saintly mendicants such as brahmachari and sannyasis are entitled to enjoy the property painstakingly accumulated by householder dedicated to family enjoyment, है ना। जैसे मतलब ये शहद हनी भी इकट्ठा करते, उस तरह ब्रह्मचारी मजे लेते हैं। ब्रह्मचारी सन्यासी लोगों के पास ही पहुंच जाता है ना आखिरी में। अगर सही उपयोग करना है आपको पैसे का, तो मतलब हाउस होल्डर जितना भी मेहनत करता है उसको सदुपयोग करना है, तो भगवान की सेवा में यानी सन्यासी ब्रह्मचारियों को ही लगाना पड़ेगा, राइट। तो one should enjoy without endeavor. The honey collector is a teacher of this. Ashanam should be Ashannam.
यतातिश्च ब्रह्मचारी च पवान न स्वयमिनव उभौ तयोरन्नव अदाता तु भुक्त्वा चंद्रायम। मतलब सन्यासी ब्रह्मचारी should take the food cooked by the householder. If householder does not give them food and eat it himself, he should perform atonement by performing the chandrayana। तो ये मतलब मेंडिकेंट्स वगैरह को प्रायोरिटी देना चाहिए। A saintly person dwelling in the forest in the renounced order of the life should never listen to songs or music promoting material enjoyment। देखिए प्रभुपाद हम लोग को मना नहीं करते हैं। यस प्रभु जी। रेदर हमको डियर का एग्जांपल लेना चाहिए जो स्वीट म्यूजिक से फंस करके फंस जाता है ना। तो यस प्रभु, जैसे मैं गाड़ी में हो गया था। नहीं नहीं, मतलब बस फंस जाता है। डियर को म्यूजिक बजाओ ना, बहक जाता है, स्तब्ध हो जाता है, तब मार डाला जाता है। तो ये अगर आप मटेरियलिस्टिक सेंस ग्रेटिफिकेशन से मतलब फंसते हैं, बहुत गाना सुनना है, म्यूजिक सुनना है, तो आप मटेरियल एंटेंगलमेंट में फंस सकते हैं। इसलिए आपको गीता सुनना चाहिए या फिर कीर्तन सुनना चाहिए, तो दुष्ट मना सुनना चाहिए, है ना। आगे, by becoming attracted to worldly singing, dancing and musical entertainment of beautiful women, even the great sages, Rishi Shringa, the son of deer, felt totally under their control just like a pet animal। तो ये ऋषि श्रृंगा का कथा आता है कि एक जो जगह था वहां पे कभी बारिश नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ऋषि श्रृंगा के जो पिता थे ना, वो थोड़ा किसी अप्सरा के शायद चंगुल में फंस गए थे और उनका स्पर्म निकल आया था। फिर शायद डियर के थ्रू ऐसा बच्चा पैदा हुआ, तो ऋषि श्रृंग पैदा हुए थे। अब इनके पिता ने उनको इतना ख्याल रखा, उनको आज तक कभी स्त्रियों से एक्सपोज नहीं होने दिया, उनको नैष्टिक ब्रह्मचारी रखा वगैरह। लेकिन अब अगर एक घर, एक राज्य में कभी बारिश नहीं हो रही थी, तो बहुत सारी जो वैश्या थी उनको भेजा गया और वो खूब इसके साथ डांस करने लगी वगैरह वगैरह, खेली कूदी, और फिर म्यूजिक सिंगिंग डांसिंग से उसको बहका करके लेके वहां पे लेके आ गए, क्या नाम है, मगध के प्रदेश में। फिर उन्होंने उनमें से किसी एक प्रोस्टिट्यूट के साथ या किसी लड़की का शादी भी कर लिया। तो ये बता रहा है कितना खतरनाक है सिंगिंग म्यूजिक एंटरटेनमेंट ऑफ ब्यूटीफुल वीमेन। ये पूरा वो तो कथा है, प्रभु इसमें राजा ये के बता साथ शादी किए थे ना। हाँ राजा की जो लड़की थी उसके साथ किए थे ना, तभी तो हुई थी बारिश। मैं वही बता रहा हूँ, मैं भूल गया किसके साथ शादी करी थी, बट वो प्रोस्टिट्यूट्स उनको लेके आ गई थी, है ना। तो ये हाँ बस मेन है कि मतलब ये सिंगिंग डांसिंग, जो बहुत सारा गाना सुनना, लोगों को बहुत शौक होता है ना कि भाई आजकल तो रील का जमाना आ गया, लोग अपना मुंह थोबड़ा बनाती हैं लड़कियां, मेरे नसीब में तू है, ये वो पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, ठीक है। ये बता रहे थे कितना खतरनाक है ना। अगर हम म्यूजिक वगैरह या डांस सिंगिंग और खासकर ब्यूटीफुल स्त्रियों का ये बड़ा खतरनाक है। तो ऋषा सिंघा का एग्जाम्पल था, है ना। ये मैं आपको भी बता दिया, किंगडम का पूरा एग्जाम्पल था। उन्होंने सुना नहीं, उन्होंने डियर लाइक कभी स्त्रियों के टच में आए नहीं थे, लेकिन फंस गए थे जस्ट एज अ फिश। अब यहाँ पे मछली का एग्जाम्पल वही आ रहा है कि जैसे मछली जो होती है उसको अपने जबान का बड़ा टेस्ट के पीछे पागल होती है, तो फिर क्या होती है, इसी चक्कर में मछुआरा उसको पकड़ लेता है। इसीलिए जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो अपनी जबान का बिल्कुल कायल हो जाता है, बोलता है अरे भाई बस मैं टेस्टी खाना बस दे दो भाई, मैं कंट्रोल नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है, अटैचमेंट टू मटेरियल टेस्ट इज द कॉज ऑफ ऑल ऑब्स्टिकल्स। ही उसने मछली से सीख लिया कि भाई ज्यादा जबान के चीजें पगलाना नहीं, वरना मृत्यु बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो मछली को केवल एक उसी मतलब क्या नाम है, बेट को क्या बोलते हैं हिंदी में, पता नहीं प्रभु जी, बेट, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस है, चारा ज़्यादा प्रभु नहीं जी। बताऊंगा। अच्छा, तो खाना पीना बड़ा खतरनाक है। तो फिशरमैन क्या ही करता है, एक छोटा सा मीट अपने एक हुक में फंसा देता है, और बुद्धू बुद्धू मछली एक बार में अट्रैक्ट हो जाती है अपने जबान के चक्कर में, ठीक है। तो थोड़े समय के लिए मजे के लिए है ना वो तो मर जाती है पूरा, ठीक है। इसीलिए मतलब अगर हमें जो मतलब वन मे ईट टू sumptuously and then artificially stuffed belly will create pressure on sexual organs। पहले कोई बहुत ज्यादा हपक के जब खाना खाएगा ना, तो फिर जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है, और फिर क्या होगा, वो फिर पाप करने का हरकत ज्यादा करता है। इसलिए जो बहुत ज्यादा खाने पीने का एडिक्ट होता है उसको अपने इंद्रियों पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, है ना। वो मतलब
कभी भी कहीं भी कैसे भी सेक्स कर सकता है, उस व्यक्ति को कुछ भरोसा नहीं। इसलिए जबान पे खाने पीने में बहुत कंट्रोल होना चाहिए। इसलिए हमें ये मछली से सीखना है कि अपनी जबान के लिए पगलाना नहीं है। हमें हिरण से सीखना है, ज्यादा म्यूजिक और डांस के पीछे पगलाना नहीं है ना। पगलाना किसके लिए है? पगलाना खाना नहीं खाना का नहीं, खाना खाना है पर भगवान का भोग लगा। गाना नहीं सुनना है, गाना सुनना है लेकिन कीर्तन भक्ति का। ये रैंडम नहीं, मेरे नसीब में तू है, तेरे नसीब में मैं हूँ, ये नौटंकी में फंसे तो गए, फंस जाएंगे। ठीक है, अगला। बाय फास्टिंग लर्नड मैन क्विकली जब हम इंद्रिय जब हम ये नाम है व्रत करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने पीने का क्या, सेक्स का क्या मतलब है? अरे जब हम बहुत ज्यादा खाना पीना शुरू करते हैं, जैसे कि बताया था एक ही लाइन में हमारी सारी इंद्रियां होती हैं, तो जबान, पेट और जेनिटल्स, ये तीनों एक लाइन में होते हैं। तो जो आदमी बहुत ज्यादा खाने पीने का शौकीन होता है, फिर यहाँ पे भी बहुत ज्यादा वो इकट्ठा होता है और फिर वो सेक्स वेक्स में उसका डिजायर बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए काम का मतलब केवल ये नहीं होता है कि सेक्स के प्रति जिसका बहुत सारा खाने पीने के प्रति अट्रैक्शन हो, जिसका बहुत ज्यादा घूमने फिरने, ये सब भी लस्ट होता है। ये सब भी मतलब काम होता है कि बहुत घूमना है, नई नई जगहें देखनी है, ये सब कुछ करना है, सब काम। तो ये एक तरीका बता रहे हैं कि अक्लमंद व्यक्ति अपने जबान को कैसे कंट्रोल में लाते हैं, व्रत रखकर, है ना। कि जब वो जबरदस्ती व्रत रखते हैं तो क्या होता है, उनका जो खाने पीने का वो इच्छा है वो कंट्रोल में रहता है। बाय ईटिंग, बाय abstaining from eating, such men are afflicted with an increased desire to gratify the sense of taste। अरे ये क्या उल्टा वाला लिखा है? बाय फास्टिंग learned men quickly bring all senses except the tongue under the control। अच्छा, अगर हम व्रत रखते हैं तो सारी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती है एक्सेप्ट टंग, जबान तभी भी कंट्रोल में नहीं आती है। बिकॉज जब वो रोकते हैं अपनी इंद्रियों को, जबान को खाने से, तो उनकी और इच्छा बढ़ जाती है। मैं समझा ये तो भाई ये तो अलग ही चीज बता रहे हैं कि भाई जो लोग ज्यादा व्रत रखते हैं उनको और ज्यादा इच्छा रहता है अंदर से। ये मतलब फल्गु बैरागी टाइप का गेम बता रहे हैं शायद। तो अब ये पूरा गुरुओं का एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे कि कहना पतंगा क्या जो होता चाहते है। हैं? हाँ, कहना क्या चाहते हैं? ये तात्पर्य समझते क्या हैं, है? तात्पर्य में समझते हैं। तो पतंगा जो है, जो रूप देख करके जल जाता है स्त्री का, ठीक है। और ये जो मधुमक्खी है, भ्रमर है, वो स्मेल से परेशान हो जाता है। हाथी देखो टच से परेशान हो जाता है। डियर जो होता है गाने म्यूजिक से परेशान हो जाता है। मछली जो होती है टेस्ट से क्या हो जाता है। इसमें ऐसा कहा जाता है, एक श्लोका बता रहे हैं, द डियर यानी कि हिरण, हाथी, पतंगा, मधुमक्खी और मछली, ये पांच पांच इंद्रियों की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो हाउ कैन एन इंसेंट पर्सन हु एंगेजेस, एक मूर्ख व्यक्ति जो अपने सारी इंद्रियों को पूरी दुनिया में सब चीजों में लगा रहा है, वो कैसे बचेगा, ये बताइए। ये बहुत अच्छा पॉइंट बता रहे हैं कि कोई, हम सब देखिए, कोई जबान के पीछे भी पागल है, बढ़िया म्यूजिक सुनना भी उनको चाहिए, बढ़िया डांस भी करना है, लड़की का टच वच भी लोगों को बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। खाना पीना भी सब इकट्ठा कर रहे हैं। मधुमक्खी के जैसे कुछ अच्छा स्मेल मिल जाए, परफ्यूम सबको स्प्रे करना है दिन भर बॉटल का, है ना। और खाने पीने के लिए तो पूरी दुनिया मतलब भक्त कायल है। प्रसादम भी टेस्टी टेस्टी के पीछे पागल ही हो ही जाते हैं। तो सब परेशान है इसमें, है ना। तो ये लोग तो अपना जीवन बर्बाद करेंगे कि नहीं करेंगे? गरुड़ पुराण में प्रॉपर मेंशन है 1.15 में। The tongue, which endows the other senses with their function, is the cause of all obstacles। तो जबान हमारी कालिया एकदम मुंह स्लिपरी जबान जो बोलती भी घातक है और अंदर से देवी देखिए कैसे कांड कर रही है। तो वन शुड मेक एफर्ट्स, हमें अपने मतलब जबान को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। दिस इज एक्सप्लेन इन 2 वर्सेस। इवन गिव्स अप ईटिंग, कोई अगर खाना पीना छोड़ दे तो भाई बाकी सारी मतलब चीजों को कंट्रोल कर सकता है, फिर भी जबान नहीं कंट्रोल होगी। द अर्ज टू टंग इंक्रीजेस बाय फास्टिंग, जब आप व्रत करोगे तो जबान का जो अर्ज होगा और बढ़ जाएगा। इवन ईट्स ऑल सेंसेस बिकम एजिटेटेड बाय द अटैचमेंट टू टेस्ट, लेकिन अब खा लोगे तो बाकी सारे सेंसेस इंद्रिया फिर मचल उठेंगी। इसीलिए आपको अपने जबान को कंट्रोल करना, खाने पीने पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। देन ऑल द सेंसेस विल बी कॉन्कर्ड, तब आपकी सारे इंद्रिया कंट्रोल में आ जाएंगी। और वन कैन कंट्रोल द टंग बाय डेवलपिंग अ टेस्ट और लाउडली चैंटिंग द नेम ऑफ लॉर्ड। इट इज सेड one who refrains from eating। विनिवर्तन्ते विहारस्य देहिनः रसो वर्जं रसोगस्य परम दृष्टान्ते। वो एक 2.59 श्लोका है कि अगर आप मतलब कुछ ऊंचा टेस्ट आपको मिल जाता तो आप नीची चीजों को छोड़ सकते हैं, है ना। इसलिए चैंटिंग करो, जप करो अच्छे। साउथ अमेरिका में देयर इज अ सेइंग
When the belly is full, the heart is content. जब पेट भरा है तो दिल शांत रहता है। तो एक इंटेलिजेंट पर्सन को कभी भी अपने जबान के कंट्रोल में नहीं आना चाहिए। नहीं अरे यही खाना है वही पीना है वगैरह वगैरह। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज भी कहते हैं कि जो जबान का काम होता है ना अच्छी अच्छी चीजें चखना, तो बाय वंडरिंग द 12 फॉरेस्ट, अगर हम ब्रजमंडल परिक्रमा करें ना तो हम लोग 12 फ्लेवर ऑफ इंद्रिय तृप्ति से मुक्त हो जाएंगे। तो अगर आपने गलती से ब्रजमंडल परिक्रमा कर ली 84 कोस, ठीक है, तो आप मुक्त हो जाएंगे। ये कौन बोला है? शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। The 5 principal divisions of material relationships are neutral admiration, servitude, friendship, parental affection and conjugal love. The 7 मतलब घासनीनेस ये सब कुछ है। ये सारे 12 रसेस हैं। तो ये 12 रस है, जो 12 वन है बता रहे 12 रसों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। जैसे जैसे आप मतलब ये बंद में भटकेंगे ना आपके अंदर पूरा सब शुद्धता आ जाएगा। इसलिए 84 को परिक्रमा करिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, ठीक है। एक्चुअली में भक्ति में सब कुछ सुधारने का पावर है, सब कुछ। लोग छोटे मोटे चीजों के लिए परेशान है, लेकिन अगर भक्ति करना शुरू कर दे सब परफेक्ट हो जाएगा। इसलिए जिस घर में सब लोग भक्ति करते हैं वहां सब लोग खुश रहेंगे। ऑल्दो वन में कॉन्कर ऑल द सेंसेस, सब सारी इंद्रियां जीत सकते हो, पर अगर जबान को नहीं जीते तो भाई मतलब गए काम से। However, if one is able to control tongue, then one is able to be in full control of all the senses. अगर कोई अपने जबान पे कंट्रोल करना सीख गया तो अपनी सारी इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकता है। क्या है इसका पर्पट? बाय ईटिंग, जब हम खाना खाते हैं हम अपनी इंद्रियों को एनर्जी देते हैं, इसलिए हमें बहुत ही मतलब संभल के अपनी जबान को कंट्रोल करना चाहिए। जब हम मतलब व्रत रखते हैं तो बाकी सारी इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं, और लेकिन टंग जो होती है अभी भी लालच उसका बना रहता है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि हमें महाप्रसाद लेना चाहिए, भगवान का बचा हुआ प्रसाद लेना चाहिए कि। और टंग का दूसरा फंक्शन होता है बहुत ज्यादा वाइब्रेट करना, बहुत बोलने का उसको शौक है, तो उसको बोलो हरे कृष्णा, भगवान के बारे में बोलो, भगवान की कथा बोलो, है ना। तो ये गीता में भी ये बोला रसो भोजम रसो अपि यस्यम परम दृष्टा निवर्तते। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी बोलते हैं कि जब तक हमारी जो बुद्धि है ना, ये जो भौतिक बुद्धि बेवकूफी से कवर रहेगी ना, तो हमें कभी भगवान का जो प्लेजर है वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए ब्रजमंडल की परिक्रमा करो, है ना, सारे आपके सारे स्वाद खत्म हो जाएंगे। ये मतलब प्रॉपर बता रहा है। इसलिए 12 जो वन है हर एक को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। तो साधना भक्ति में भी बता रहे हैं कि इवन एट द बिगिनिंग स्टेज, साधना भक्ति के टाइम बिल्कुल शुरुआत में अनंत निवृत्ति के लिए इज पावरफुल। इट इज इवन द बिगिनिंग स्टेज इज पावरफुल कि हम अनंत निवृत्ति स्टेज तक आ जाते हैं, वेयर वन बिकम्स फ्री ऑफ अनवांटेड सिंफुल एक्टिविटीज, है ना, फ्रॉम द सिंफुल एक्टिविटीज एंड गेन्स रिलीज फ्रॉम द प्रेशर ऑफ टंग, बेली एंड जेनिटल्स, है ना। तो हम लोग मतलब टंग, बेली और जेनिटल्स के से भी प्रेशर से मुक्त हो सकते हैं। 10 one is delivered from the bondage of material addiction and no longer be cheated by the allurements of material energy। तो मतलब अगर आप प्रॉपर तरीके से साधना भक्ति भी करते हो तो आप इसे निकल सकते हो, ये है। और इसलिए ये भक्ति विनोद ठाकुर का ये जो आता है ना, महाप्रसाद गोविंद नमो ब्राह्मणे वैष्णवे, तो उसका वो मंत्र लिखा हुआ है। हाँ, ये बता रहे क्या नवदीप मंडप परिक्रमा का, प्रभु जी नवदीप मंडप परिक्रमा का महत्व में पूरा डिटेल लिखा हुआ है, तो वो पढ़ेंगे तो कुछ बोल सकते हैं, मैंने पढ़ा नहीं है। और अब देखिए एक बहुत ही भयंकर वैश्या का कहानी आने वाला है। वो हे राजा, अब एक मैं आपको एक बढ़िया वैश्या का कथा सुनाता हूँ। Previously in the city of Videha, there dwelled a prostitute named Pingla. Now please hear what I have learned from this lady। अब ये समझो मैंने पिंगला से क्या सीखा। तो एक्चुअली ये दिखा रहे प्रभु सीखने वाले के लिए हर कोई गुरु है। तो देखिए एक वैश्या को भी गुरु कैसे बनाया जाता है। From Pingla he learned the distaste from material enjoyment। The story is now told। तो एक prostitute थी, एक वैश्या थी, desiring to bring a lover into her house, stood outside in the doorway at night showing her beautiful form। तो एक प्रोस्टिट्यूट थी, वो चाहती थी कि मतलब अपने लवर को घर पे लाने के लिए, अपने घर पे लाने के लिए, तो वो बाहर खड़ी हो गई अपने बहुत ही खूबसूरत रूप को दिखाने के लिए, ठीक है। वो बेस्ट अमंग द मैन, ये जो मतलब प्रोस्टिट्यूट थी, ये जो वैश्य थी, उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी थी पैसा कमाने की, इसलिए वो चौराहे पे जो नहीं होता है खड़ी हो गई जाकर स्ट्रीट में। शी स्टडीड, वो हर एक आदमी को स्टडी कर रही थी जो अगल बगल पास कर रहे थे। ओ पक्का इसके पास पैसा होगा, अरे मेरे को लगता है ये मेरे ज़्यादा पैसा देगा। आई एम श्योर ही वुड एंजॉय माई कंपनी वेरी मच। दस ही थॉट अबाउट ऑल द मैन ऑन द स्ट्रीट, जो भी मैन पास कर रहे। देखिए एक वैश्या कैसे सोचती है ना। तो पेइंग द प्राइस द मैन वुड एंजॉय सेक्स, मैन पैसा देगा,
सेक्स करेगा उसके साथ में आकर के, आगे क्या होता है। As the prostitute Pingla stood in the doorway, many men came and went. अगर वो मतलब वो खड़ी हो गई बेसिकली अपने घर के बाहर खड़ी हो गई पहले जमाने में शायद ऐसा होता था, अपने घर के बाहर बस खड़ी हो जाए, कई आदमी गए और चले गए। वॉकिंग बाय हर हाउस, हर ओनली मीन्स ऑफ सस्टेनेंस वाज प्रोस्टिट्यूशन। देयर वाज शी एंग्शियसली थॉट मे बी दिस कमिंग नाउ इज वेरी रिच। उसका एक ही तरीका था जीवन में पैसा कमाने का, वो क्या था, वेश्यावृत्ति करना। वो देख रही अरे ये आदमी बड़ा पैसे वाला लग रहा है, ये शायद अमीर है। ओ पर ये तो रुका नहीं, अब कोई दूसरा आएगा। श्योरली दिस मैन हु इज कमिंग नाउ विल वांट टू पे मी फॉर माय लव एंड ही विल प्रोबब्ली गिव लॉट्स ऑफ मनी। दस विद वेन ऑफ शी रिमेन लीनिंग अगेंस्ट। अब वो बेचारी रुकी हुई है, कोई आ ही नहीं रहा है। अनएबल टू फिनिश हर बिजनेस एंड गो टू स्लीप आउट ऑफ एंजाइटी, she would sometimes walk out towards the street and sometimes she went back into her house. In this way, भाई 12 बज गया, बेचारी खड़ी रही, कोई भी उसके पास एंजॉय करने नहीं आ रहा है। फिर क्या होता है, अब ये सोचिए साधु ये सब चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक और बैकग्राउंड भी है कि साधु सब चीजें अवधूत देख रहे थे सब चीजें। जैसे ही रात होने लगी, ये जो मतलब इस वैश्या को बहुत ज्यादा पैसे की तलब होने लगी, वो बेचारी बहुत दुखी हो गई, उसका मुंह लटक गया, पूरा बेचैनी, अब पैसा नहीं आ रहा, क्या भाई कल खाना कैसे खाऊंगी। She began to feel a great detachment from her situation and happiness arose in her mind. अब देखिए जैसे जैसे उसको बहुत ज्यादा पैसे की चिंता होने लगी ना, इससे क्या होने लगा, उसके अंदर डिटैचमेंट आ गया। ये तो बड़ा गजब चीज है, पैसे के बारे में चिंता करने से हमारे अंदर वैराग्य आ सकता है क्या, तो ये समझते हैं कहीं से परपट कि इससे समझ में आ रहा है कि इस पर्टिकुलर रात में जो पिंगला, जो कि मतलब वैश्या थी, अपने किसी भी कस्टमर को अपने घर पे नहीं ला पाई। इतनी परेशान हो गई कि भाई वो बिल्कुल इस सिचुएशन से बिल्कुल इनडिफरेंट हो गई, वैरागी हो गई। Thus great suffering sometimes lead one to the path of entanglement, or according to Sanskrit proverb, disappointment gives rise to greatest satisfaction. ये भी होता है क्या, ये गजब चीज है, ये गजब लर्निंग है ना, कि कभी कभार हम लोग जब बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं तो वो बहुत ज्यादा डिससेटिस मतलब एक्चुअली ब्रो, जब तक हमको लगता है ना हम इस दुनिया में जीत सकते हैं तब तक हम बेचैन रहते हैं, लेकिन जब हमको समझ में आ गया हार निश्चित है, कुछ हो जाता है तो भी एक फ्रस्ट्रेशन बोल रिलैक्स हो सकते जाता है। हैं। मतलब जब फ्रस्ट्रेशन जैसे ब्रो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो लगता है कि हाँ, चलो भाई। फ्रस्ट्रेट होते होते ना कई बार आदमी या तो जीत जाए तो खुश हो जाता है, या तो बिल्कुल ही गिव अप कर दे तो रिलैक्स हो जाता है, कुछ नहीं करना है ना। तो ये शायद उस तरह का वैराग्य होगा। बता रहे कि पिंगला ने ना अपना पूरा जीवन दूसरे आदमियों का काम संतुष्ट करने में लगा दिया, अपने मन से, अपने शरीर से, अपने शब्दों से, जो लवर्स आते थे, और वो इस चक्कर में भगवान के प्रति पूरी भक्ति को भूल गई। और दस हर माइंड वाज मोस्ट, इसलिए उसका मन हमेशा बड़ा बेचैन और डिस्टर्ब रहता है। फाइनली इतना फ्रस्ट्रेट होने के बाद उसका पूरा मुंह सूख गया, उसका गला सूख गया। अब उसको ये सब सिचुएशन मतलब बेकार लगने लगे, उसके मन में खुशी जागरूक होना चालू हुई। ठीक है, आगे क्या होता है, प्रोस्टिट्यूट फेल्ट डिसगस्टेड विद द मटेरियल सिचुएशन। अब उसको बड़ा बुरा लगा, ये क्या घटिया काम कर रही है, और वो बिल्कुल इससे मुक्त हो गए। इंडीड डिटैचमेंट एक्ट्स लाइक अ स्वॉर्ड कटिंग टू पीसेस द बाइंडिंग नेटवर्क ऑफ मटेरियल होप्स एंड डिजायर्स। तो जब हमारे अंदर वैराग्य आता है वो बिल्कुल एक तलवार के जैसा था, अंदर की सारी उम्मीदों और इच्छाओं को काट डालता है। नाउ प्लीज हियर फ्रॉम मी द सॉन्ग संग बाय द प्रोस्टिट्यूट इन दैट सिचुएशन। अब इस पिंगला के मन में भी एक नया गाना आया। क्या गाना था ये देखते हैं, परपट एक और देखते हैं कि द नेटवर्क ऑफ डिजायर्स is created when one falsely thinks he can establish himself permanently in the material world. The binding network should be cut by the sword of detachment, otherwise one will be forced to wander in the illusory network of Maya with no understanding of liberated life on the spiritual platform. जैसे हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं आती हैं, वो इसलिए आती है कि हम इस दुनिया में को परमानेंट समझते हैं। अगर आप समझिए अब ट्रेन के डब्बे में बैठे हैं, यहाँ पे क्या ही कर लोगे भाई, अभी उतरना है अगले स्टेशन पे ऐसे हमारा जीवन है, फट से उतरना है, तो इतना हाई फाई चीजों के प्रति इकट्ठा करना, ये सब करना है, टेंशन ही नहीं लेना। तो यहाँ पे मतलब वो गाना गाती है, ओ किंग जस्ट एज ह्यूमन बीइंग इज bereft of spiritual knowledge never desire to give up his false sense of proprietorship over many material things, similarly the person who has not developed detachment never desires to give up the bondage of material body। ये बता रहे हैं कि हे राजा, जिस तरह से एक आदमी जिसका बिल्कुल आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है ना, वो कभी भी अपना ये जो खुद का एक फॉल्स सेंस होता है ना कि सब ये घर मेरा, ये पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, इस तरह के का जो मालिकाना हक को जो कभी छोड़ना नहीं चाहता है, इसी तरीके से जो व्यक्ति
जिसके अंदर बिल्कुल भी वैराग्य नहीं उत्पन्न हुआ है, वो कभी भी अपने मतलब ये शरीर के जो बंधन को छोड़ नहीं सकता है। आगे ये मतलब अब ये हमारी जो प्रोस्टिट्यूट है पिंगला है, गाना गाती है, जस्सी जरा देखो मैं कितनी बुरी तरीके से भ्रम में थी, मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, कितनी बड़ी मूर्ख थी मैं, केवल और केवल काम चाहती थी ये मूर्ख आदमियों से। परपट इन मटेरियल एग्जिस्टेंस, हमारे सारी इंद्रिया अलग अलग ऑब्जेक्ट के पीछे पागल है ना, हम कितने बड़े मूर्ख हैं, है ना। 1.5 आवर हो गया। ओके ठीक है प्रभु जी, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। हमारा तो इच्छा भरता ही नहीं है, इतना गजब गजब श्लोक आ रहे थे ना, तो पढ़ते चले हरे गए। कृष्ण प्रभु जी, एनीवे हाँ 8 बजे तक कर लेते हैं ना प्रभु जी। मी टू प्रभु जी। हाँ एटलीस्ट ये परपट पढ़ लेते हैं, है ना। 8 बजे तक करना है तो वो भी कर सकते हैं। 8 प्रोस्टिट्यूट बजे का भी तक, 8 गाना बजे। चालू ही हुआ था, ठीक। तो कंडीशन जो आत्मा होती है वो अपने आप को एंजॉयर समझती है और इंद्रिय तृप्ति करना चाहती है। जितना ज्यादा हम एंजॉय करेंगे उतना ज्यादा हमारा भ्रम, हम भ्रम में फंसते चले जाते हैं। और इसीलिए बताया जाता है ना कि किसी ने एक बार सेक्स कर लिया ना वो और फंसता है। इसलिए बताया ब्रह्मचारी बने रहो तो अच्छा है, ब्रह्मचारी ने जिसने आज तक कभी सेक्स नहीं किया, सेक्स कर लिया और फंसेगा आदमी। एक बार एंजॉय कर लिया ना भटकता चला जाता है। इससे समझ में आता है कि पिंगला न केवल अपना मतलब वॉज नॉट ओनली अर्निंग अ लाइवलीहुड थ्रू प्रोस्टिट्यूशन बट एक्चुअली इंजॉइंग। वो न केवल ऐसे पैसा कमा रही थी अपने कर्म करके, बल्कि मजा भी ले रही थी इतने अलग अलग आदमियों के साथ सेक्स करके। इंडिकेट कि शी वॉज फ्रीली सेलिंग हरसेल्फ, वो बिना किसी मतलब हर एक को किसी को भी मतलब वो कर रही थी। अब उसको समझ में आया मैं कितनी बड़ी मूर्ख, है ना। वन हु हैज चाइल्डिश मेंटालिटी विदाउट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो बच्चे लोग को सही गलत समझ में नहीं आता ना, वैसे ही इसको समझ में आया मैं क्या पागलपंती कर रहे थे दुनिया में, मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी। मैंने भगवान की सेवा छोड़ करके विद इन माई हार्ट इज एक्चुअली आई हैव गिवन अप द सर्विस ऑफ द पर्सन हु इज एटर्नली सिचुएटेड विद इन माई हार्ट इज एक्चुअली मोस्ट डियर टू मी, द मोस्ट डियर इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। बताइए उस समय की वैश्य लोगों को भी कितना सारा नॉलेज था, है ना। हु इज बेस्टोर ऑफ रियल लव एंड हैप्पीनेस। मैंने भगवान की भक्ति छोड़ के ये सब पागलपंती किया। Although he is in my own heart, I have completely neglected him. भगवान मेरे हृदय में था, मैं भगवान को बिल्कुल ही भूल गए। Indeed, I have ignorantly, मैंने मूर्खतावश इससे कितने सारे पागल आदमियों की सेवा करी है। Who can never satisfy, जो कभी मेरी असली इच्छा पूरी नहीं कर सकता। केवल और केवल इन आदमियों ने मेरे को दुख, डर, बेचैनी और पछतावा और भ्रम के अलावा और कुछ नहीं दिया। ये वो गाने में गा रही, ठीक है। तो लॉर्ड इन माई हार्ट, भगवान मतलब जो मेरे हृदय में है, इंजॉयर है। वाई डू आई नॉट गिव लव टू हिम, मैं भगवान को प्रेम क्यों नहीं देती हूँ, वो मुझको प्रेम देते हैं। वाई वुड ही नॉट गिव लव टू मी, मुझे क्यों नहीं देगा। व्हाट इज ये बाकी लोगों का क्या मतलब जरूरत है, जो जो पापी आदमी लोग ये लोग। ही गिव्स वेल्थ, being pleased with my love he will give the greatest wealth, others are not capable of full satisfaction in this way she thought the Lord. Some authorities say that she thought in this way the great mercy of Dattatreya who happened to the rest of her yard that night. तो बता रहे अगले मतलब 11.9 श्लोक में हुआ था कि अवधूत was दत्तात्रेय who gave instruction। तो कहने के दत्तात्रेय ही थे, दत्तात्रेय ने इस वैश्य पे भी कृपा करी, है ना। बाद में जाकर के वही होता है, आप कितने भी पापी हो लेकिन अगर कोई शुद्ध भक्त का आश्रय मिल गया आखिरी में बच जाओगे भाई। लेकिन एक रियल पछतावा, एक रियल भाव आना चाहिए था उस समय। तो उसको जो वैश्य थी उसको बहुत पछतावा हुआ कि मैं गलत लोगों को फालतू सेवा करे, सच्चा भगवान की सेवा करती है। अब अगला शुरू में क्या बोलती है, ओह आई हैव यूजलेसली टॉर्चर्ड माई ओन सोल, मैंने जबरदस्ती अपनी ही आत्मा को बहुत टॉर्चर दे दिया, मैंने अपना शरीर बेच दिया ये कामुक, ये लालची आदमियों के लिए, मतलब एक ऑब्जेक्ट के जैसे मैंने अपने आप को बेच दिया। दस प्रैक्टिसिंग, मैंने कितना घटिया मतलब कर्म किया। आई होप मैं सेक्स और मनी पैसे के लिए इतनी पागल थी। तो आई डिजायर्ड वेल्थ फ्रॉम लस्टी मैन बाय सेलिंग माई बॉडी, ये प्रोस्टिट्यूशन है, बहुत गलती गेम है। वन शुड अंडरस्टैंड दैट बाय गिविंग अप डिवोशनल सर्विस, ये पिंगला का जैसे आपको भी समझना चाहिए। अगर आप भक्ति छोड़ दिए ना तो आप बिल्कुल और बिल्कुल अपने माया के में फंस जाओगे और बहुत बुरी तरह से परेशान होगे, बाद में ऐसे ही पछताओगे। तो ये बता रही है पिंगला को कितना चीज समझ में आ रहा है कि ये भौतिक शरीर एक घर के जैसा है, मैं आत्मा इसमें रह रही हूँ। हड्डियां ये स्पाइन, ये आर्म, ये लेग्स, ये बीम्स के जैसे क्रॉस बीम पिलर हैं इस घर के, ठीक है। विच इज फुल ऑफ स्टूल यूरिन,
ये वो भी वही बोली, मेरा जो शरीर है किसमें, केवल मूत्र, हगास और स्किन, ये खाल से कवर्ड है, बालों से कवर्ड है। हाँ, और ये जो नौ नौ द्वार हैं, इन सब से हमेशा गंदगी निकल रही है। कान से मैल निकल रहा है, नाक से जुआ निकल रहा है, जेनिटल से मूत्र और मल मूत्र निकल रहा है, ठीक है। हर जगह से तो गंदगी नहीं, आंखों से कीचड़ निकलता है। जो नौ द्वार है सबसे कुछ ना कुछ गंदा ही निकलता है ना। मुंह से आप देते लार टपकती रहती है। तो हमारा पूरा जो शरीर है ना, सबसे गंदगी निकलती आ रही है, ठीक है। और हम उससे इतना प्यार करते हैं, मतलब समझिए हम चलते फिरते नाला है, चलते फिरते नाला है, ठीक है। और बस आगे एक स्किन कवर्ड है हमारे साथ में, हम लोग उसको इतना प्यार करते हैं। हम उसको इतना प्यार करते हैं, मरना नहीं चाहते हैं, नहीं ये सड़े से शरीर के लिए। बिसाइड मी, मेरे अलावा कौन स्त्री इतनी फुलिश होगी जो अपने इस घटिया शरीर के लिए सब कुछ त्याग देगी, थिंकिंग दैट उसको मतलब इसमें मजा आएगा है ना। उसको लग रहा था सेक्स और उसमें बहुत मजा आएगा, है ना। तो ये जो 9 द्वार है, वही सब जो पॉइंट बता रहे थे ना, ये हमारा आखिरी में बॉडी जल के राख होने वाला है, हम क्या इसके पीछे इतना पड़े। सर्टेनली इन दिस सिटी ऑफ विदेहा आई अलोन एम कंप्लीटली फुलिश। तो लग रहा है कि भाई इस पूरे प्रदेश में मैं कितनी ज्यादा मूर्ख हूँ। मैंने भगवान को छोड़ दिया जो सब कुछ देते हैं, हमारा स्पिरिचुअल रूप भी देते हैं, और मैंने ये सब इतने सारे आदमियों के साथ एंजॉय कर रही हूँ। क्या पागल थी मैं। The Supreme Lord is absolutely the most dear of all living beings because He is the well-wisher and Lord. He is the supreme soul situated in everyone's heart. Therefore, I will now pay the price of complete surrender and thus purchase the Lord, and I will enjoy with Him just like Lakshmi Devi. एक्चुअली अगर आपके मन में सच में भगवान के प्रति समर्पण करने का भाव आता है, तो कहीं ना कहीं से कोई प्रॉपर गाइड आपके अंदर आपके पास भगवान भेज देंगे। जैसे कि ध्रुव महाराज को बहुत सीरियस भक्ति करने का मन किया, अपने आप नारद मुनि प्रकट हो गए। यहाँ पे भी इस वैश्या को इतना ज्यादा सीरियस सच में जाना चाह रही है भगवान के पास, अब हो गया, इतना फ्रस्ट्रेट होकर खुश हो गई है, समझ रहे हैं, तो जाना चाहती है भगवान के पास में। तो अब दत्तात्रेय प्रकट होंगे, जो कि मतलब अवधूत है, वो खुद बता रहे हैं कथा, जो कि ये बता रहे आपके असली दोस्त भगवान है और वही आपको असली हाईएस्ट परफेक्शन देंगे लक्ष्मी देवी का वही बता रहे हैं। लक्ष्मी देवी जो भगवान के हमेशा साथ में रहती है, आप भी रह सकते हो, आपको भी हमेशा ऐसी हैप्पीनेस मिल सकती है बस भगवान के पास जाओ। Men provide sense gratification for women, but all these men, even the demigods in heaven, have a beginning and an end. ये आदमी लोग स्त्रियों को खुश करते हैं, पर ये सब आदमी शुरू पैदा होते हैं, मरते हैं, ये सब टेम्पररी हैं, इनको समय खत्म कर देगा। Therefore, how much actual pleasure और happiness, मतलब वो लोग एक्चुअली कितना ही खुशी अपनी पत्नियों को दे सकते हैं। ये आदमी लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं, ये लोग पैदा होकर मर जाएंगे, कितने खुशी दे सकते हैं। भाई असली में भगवान को भक्ति करनी चाहिए इन दिस पर्पट एवरीवन इज बेसिकली परस्यूइंग, सब लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति समझ को पीछे पड़े हुए, लेकिन आखिर आज नहीं तो कल समय सब कुछ खत्म कर देगा। इसलिए भौतिक प्यार व्यार ये पिघला समझ गए यार, ये सब नकली है, ये सब खत्म हो जाएगा समय के साथ में, ये सब के पीछे नहीं भागना है। आगे क्या बता रही, ऑल्दो आई मोस्ट स्टबर्नली, मैंने बहुत जिद करके कोशिश किया इस भौतिक जगत में एंजॉय करने का, somehow or the other अब ये फिर भी इतना मैंने एंजॉय करना, मेरे अंदर ये भाई वैराग्य आ चुका है। इट इज मेकिंग मी वेरी हैप्पी। अब ये वैराग्य मुझे असल में बहुत खुश कर रहा है। देयरफॉर, इसलिए भगवान विष्णु मेरे से खुश हो जाइए, विदाउट इवन नोइंग इट आई हैव परफॉर्म सम एक्टिविटी ऑफ सेटिस्फाइंग हिम। वो कह रही पता नहीं मैंने जाने जाने कुछ तो ऐसा अच्छा कर दिया जिससे विष्णु खुश हो जाए। A person who has developed detachment can give up the bondage, जिसके अंदर सच में वैराग्य आ रहा, वो एक मिनट में अपना पूरा सोसाइटी, दोस्ती, लव और ये सब कुछ। एंड अ पर्सन हु अंडरगोस ग्रेट सफरिंग ग्रेजुअली बिकम्स आउट ऑफ होपलेसनेस डिटैच्ड एंड इंडिफरेंट टू द मटेरियल वर्ल्ड। और जिस व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा मतलब जो जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी झेल चुका होता है, उसको दुनिया से त्रस्त हो चुका होता है, भाई हो गया है ना, वो भी भाई बिल्कुल ही मतलब डिटैच हो जाएगा। तो ये इसके साथ भी हुआ, पिंगला के साथ में। तो इसलिए भगवान मुसीबत दे या अच्छा दे, दोनों में आपका फायदा है। अच्छा में ज्यादा कम फायदा है, लेकिन ज्यादा मुसीबत में आ जाएगा ना तो शायद आप बहुत जल्दी वैराग्य में आ जाएंगे, अरे हो गया भाई दुनिया को मतलब ही नहीं है ना। इसलिए वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव इन दिस डायरेक्शन। इसलिए बहुत सफरिंग आने पे भी वो बच निकली। देयरफॉर आई एम इन फैक्ट फॉर्चुनेट, वो लड़की औरत समझ गई भाई, इसलिए मैं बड़ी फॉर्चुनेट हूँ कि भाई मेरे अंदर ये वैराग्य आ गया है दुनियादारी से बिल्कुल। आगे क्या बोलती है, सोचिए एक स्त्री भी गुरु हो सकती हो, क्या परफेक्ट लाइंस बोल रहे। और भाई वो वैश्य थी भाई, विद डिवोशन, मैं भक्ति के साथ मैं भगवान, आई एक्सेप्ट द ग्रेट बेनिफिट द लॉर्ड हैज बेस्टोड अपॉन मी
हैविंग गिविंग अप माय सिंफुल डिजायर, अब वो एक्चुअली फुल सरेंडर मूड में आ गई। अब उसको उसके मन में कोई भी पाप में इच्छा नहीं, कुछ नहीं, तो 100% भगवान की शरण लेना चाहती है। ये दीक्षा के समय मूड बताया जाता है। जब आप दीक्षा लेने जा रहे हैं, या दीक्षा या फिर मतलब कुछ भी पाप करने का जितना प्रवृत्ति कम कर, उतने जल्दी भगवान के पास आप सरेंडर कर पाएंगे। I am now completely satisfied and I have complete faith in the Lord's mercy. Therefore, I will maintain myself with whatever. अब वो पूरा अजगर बन चुकी है। अब मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ, भगवान की कृपा जो अपने आप आएगा करूंगी मेंटेन, वरना मैं बस भगवान की भक्ति करूंगी, भाड़ में जाए दुनियादारी, वहीं से मेरे को खुशी मिलेगी। ये मूड आ चुका है उसका। आगे क्या बोले, द इंटेलिजेंस ऑफ द, हाँ कुछ कह रहे, नहीं। the intelligence of a living entity is stolen away by the activities of sense gratification. हमारी बुद्धि ना, हमारा जो एंजॉय करने का मन जो बहुत ज्यादा करता है ना, मन कर रहा है, मजे करते हैं और घूमते हैं और ये करना है वो करना है, इससे हमारी बुद्धि हल्ली जाती है और हम लोग ये कुएं में गिर जाते हैं। विद दैट वेल ही सीज बाय द डेडली सर्पेंट, उसके बाद जब आप कुएं में गिरते हैं तो वो जो सांप होता है समय रूपी, वो आपका हत्या कर देता है। Who as but supreme personality, भगवान के अलावा ऐसी मतलब गंभीर सिचुएशन से कौन हमें बचा सकता है। ऐसी ज्यादा इंद्र तृप्ति के पीछे नहीं पगलाना है ना। Why why are you so eager to give up worshipping of देवतास or Vishnu? This verse answers, है ना, कि भाई कुछ भी कर लो भाई। तो पिंगला in the previous verse that even demigods are unable to give, देवता भी एक्चुअली खुशी नहीं दे सकते। वन में क्वेश्चन, इसका मतलब क्या ब्रह्मा शिवा बाकी सबको रिजेक्ट कर रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि अगर कोई सच में भगवान के पास जाना चाहता है तो एक्चुअली विष्णु भक्ति करनी पड़ेगी। भगवान शिव खुद बोलते हैं क्या, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु ईवा न संशया, विष्णु ही तो उसको आपको हाईलाइट मुक्ति दे। कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेंगे। शिव जी बोल रहे हैं केवल विष्णु मुक्ति दे सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। शिव जी बाकी सब आपको दे सकते हैं, अच्छा पति, अच्छा परिवार, ये वो, बट मुक्ति केवल विष्णु दे सकते हैं। शिव जी खुद बोल रहे हैं। मुक्ति के दाता मुकुंद, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशया। ठीक है, सर्व कारणम कारणम। हाँ। तो अभी अभी बज गया है 8 बजने में, बज रहे 6 मिनट, तो हम क्या वो अभी कर लेते डिसाइड प्रभु करें जी, या वो कर लेते हाँ, रिसाइटेशन, लेट हो जाएगा। meditation? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हम लोग डेफिनेटली ये भी। अर्जुना वाचा हाँ। अर्जुन उवाचा एवं सतत एवं युक्ता ये भक्तस्त्वं पर्युपासते चाप्यक्षरं न व्यक्तं तेषां के योगवित्तम। श्री